आज की डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं अंकित मिश्रा, यूपीएससी कुरुक्षेत्र। टीम है जो कि प्रतिनिधित्व करेगी जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर पुरुष है, और टीम बी इस बात का समर्थन करती है कि ईश्वर कहीं है तो वो स्त्री है। अब विजेता टीम को प्रयास करना होगा विजित होने के लिए कि अपने तर्क ऐतिहासिक स्रोतों से लिए गए साक्ष्य, दर्शन शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, भागवत, बाइबल, कुरान, वेद इत्यादि के स्रोत भी इसमें डिबेट में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो बड़े बड़े दार्शनिक, चाहे वो इंडियन फिलासफर रहे हों, चाहे वेस्टर्न फिलासफर रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, जैन धर्म रहा हो, किसी भी धर्म का अपना क्लू दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर पुरुष है या स्त्री है, वो जिस भी पक्ष के हैं। तो जिस टीम के मार्किंग होगी इंडिविजुअली, जैसे कि नम्रता जी हैं, नीरू है, इसको इंडिविजुअल मार्किंग होगी। फिर टोटल मार्क करेंगे तो जिस टीम का भारी रहेगा तो उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, और उसमें से जिसके मार्क्स सर्वाधिक रहेंगे उसे द ग्रेट डिबेटर, सबसे बढ़िया डिबेटर का पुरस्कार, जिसमें मिलेगा रोना बर्न की एक प्रसिद्ध पुस्तक, प्रचलित पुस्तक, जो बहुत ही अधिक मोटिवेशनल बुक मानी जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेलर रहे हैं रोना बर्न। वो पुस्तक उपहार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही समूह में उसकी फोटो भी लगाई जाएगी कि उसने इस डिबेट में प्रतिभाग किया और प्रथम स्थान अर्जित किया। तो चलिए, समय न गवा करके शुरू करते हैं। हम एक एक लोग से पूछेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो पहला पहला हैंड रेज करेंगे, वो लोग जो ये मानते हैं कि ईश्वर पुरुष है। हैंड रेज करिए तो मैं नाम नोट कर लेता हूं। जितने लोग ये मानते हैं कि ईश्वर पुरुष है वो हैंड रेज करें। नीरू, तुम क्या मानती हो? किस टीम में हो, पुरुष या स्त्री? मैं तो दोनों साइड ही नहीं थी सर। तो कोई एक तो चुनो। अगर दोनों में से एक चुनने कह दिया जाए तो कौन सा? सर मैं तो यही, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ा तो यही माइंड में आया कि दोनों में से ही नहीं हो सकता, एक ऊर्जा का रूप है सर। तो हम्म। फिर अब अगर चुनना पड़ेगा तो फिर कोई एक तो पुरुष ही ठीक है सर फिर। ठीक है, नीरू। मुस्कान रहीम, तुम्हें क्या लगता है, भगवान स्त्री है पुरुष? सर मेरे ख्याल से भी दोनों ही ठीक है। एक चुनना है, एक ही बताओ, पुरुष या स्त्री, तभी डिबेट हो पाएगी। सर वैसे तो पुरुष। ठीक है, हाँ। पिंटू, हाँ ज्वाइन करो, डिबेट शुरू हो रही है, जल्दी आइए। हम्म। पिंटू, पिंटू कुमार, अनम्यूट करिए और बताइए किस साइड में हैं आप? हेलो सर। हाँ। मैं न स्त्री न पुरुष, मैं दोनों को संतुलन बना के चलना चाहूंगा। तब भी एक पक्ष चुन लो, बाद में आप बोलने में अपना संतुलन बना लेना। नहीं, मैं इसका साक्ष्य भी दूंगा, बाइबिल हो, ठीक, गीता हो, बहुत मजा हर आएगा। जगह पे। मजा आएगा, लेकिन अभी एक टीम में तो रहना पड़ेगा, किसी एक। नहीं, मैं टीम में नहीं रहना चाहूंगा, मैं अपना अलग ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक और नहीं जा सकता। अच्छा, किसी एक में आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर विनर कैसे होंगे? चलो, इसमें एक नया खेल करते हैं। एक और टीम रख लेते हैं जो ये ना मानता हो कि भगवान स्त्री है कि पुरुष। ठीक है। ठीक। यस सर। हाँ, निरंकार,
एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, टीम सी। मैं भी इसी में हूँ सर। चलो ठीक है, तो नीरू टीम सी। ठीक है, मुस्कान तुमको भी उसी में जाना है कि पुरुष में रहोगी? जी। जी सर, नहीं सर, दोनों में। निरंकार में जाओगी? चलो तुमको देते हैं। पिंटू, ये भी ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें कि ना स्त्री है ना पुरुष है। नम्रता तुम जल्दी बताओ, पुरुष स्त्री या कोई नहीं? सर दोनों में। दोनों वाले में एक चुनने कह दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है किसकी पूजा करते हो, तुम्हारे भगवान कौन है? सर मैं कृष्ण जी की और राधा जी की सबसे ज्यादा करती हूँ। तो कौन बड़े, राधा की कृष्ण? तुम पुरुष में रहोगी फिर, इसका मतलब ना नम्रता, कृष्णा जी। नो सर। हाँ, कृष्ण जी भगवान नहीं मानती तुम? मानती हूँ। तो फिर पुरुष हुआ? वो तो सर मैं राधा रानी की भी पूजा करती हूँ फिर। तो भगवान कौन बोले। है? कौन भगवान? चल, तुम टीम में रहोगी तो वहां कृष्ण वाले सब, जितने कृष्ण वाले हैं सबको टीम ए में रखा जाएगा, है ना? चलिए, पिंटू जी का हो गया। उदय प्रताप, बताइए टीम कौन सी रहेगी आपकी? सर स्त्री। बहुत अच्छा, कम से कम कोई एक बंदा तो मिला जो लीक से हट करके बोलेगा, मजा आएगी। उदय प्रताप, तर्क सुनने में मजा आएगी अभी। उदय प्रताप। नीरज शाह, नीरज शाह, जी सर। भगवान पुरुष की स्त्री? सर मैं बताना चाहूंगा कि भगवान ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। टीम सी हूं मैं। वैदिक के अनुसार हम्म। सर मैं बताना चाहूंगा वैदिक के अनुसार हम्म। भगवान लिंग के परे हैं, निर्गुण और निराकार। हाँ, अभी निर्गुण। माने गए तो उनको माने तो सबसे मूल है। हम्म। ठीक है, तुमको निर्गुण और जब निराकार भगवान के डाल दिया है, निर्गुण निराकार सर डाल दिया है। जी ताया, सर मैं और बताना चाहूंगा। अभी तो बुलाएंगे, अभी अभी डिबेट शुरू कर रहे हैं, पहले सब नाम नोट कर ले कौन किस ग्रुप का है ना? सब लोग जी कैमरा ऑन कर लो तो जी और सर। मजा आता डिबेट में। कैमरा ऑन कर लेते तो फिर लगता है ना कि हम लोग बैठे हैं एक हॉल में और डिबेट कर रहे हैं। सुधांशु, जी सर। ग्रुप बताइए अपना, कैमरा ऑन कर लो। सर ये हमारे भी मानने से यही है कि ना तो ईश्वर स्त्री है ना तो पुरुष है, केवल ईश्वर सिर्फ लिंग में आते हैं। तुम्हारा आराध्य देव कौन है? महादेव। सब महादेव पुरुष हैं, तुमको पुरुष कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ। अरे सर वो लिंग के रूप में है। हाँ, तो पुरुष। नहीं सर, हाँ, निराकार में है। सर जिनका कोई आकार नहीं होता वही तो सर होते हैं। अच्छा भाई, तुम मतलब निर्गुण निराकार को कैसे, अगर कोई शंकर जी का भक्त है तो निर्गुण जी वाले सर। ग्रुप में तो जा ही नहीं सकता वो। तुम पुरुष पुरुष वाले में ही रहोगे, तुम्हें सिद्ध करना होगा कि शंकर जी ही सबसे बड़े भगवान हैं। जी सर। तुमको पुरुष वाले ग्रुप में रखना है सुधांशु। तुम्हें यही तर्क देना है कि शिवा, शिवोहम, है ना? सब जगह शिव ही शिव है, जो कुछ भी दिख रहा है। और जी कश्मीरी शैविज्म की किताबें कभी पढ़ना। कश्मीर शैविज्म में तो यही कॉन्सेप्ट माना जाता है कि शिव के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, सब जगह शिव ही शिव है, पूरा कण कण शिव है। ठीक है, और शिव को पुरुष रूप में ही पूजा गया है। जी सर। तो अगर आप शिव के उपासक हैं तो आपको जी यह, आप अंदर से यही मानते होंगे कि ईश्वर एक पुरुष ऊर्जा के रूप में है, क्योंकि जी शिव एक पुरुष ऊर्जा के रूप में आप पूजे जाते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। सुधांशु को हमने टीम ए में रख दिया है,
और नीरू, मुस्कान, पिंटू, नीरज शाह, ये लोग आ गए हैं निर्गुण निराकार वाले ग्रुप में। सोनम वर्मा, आप किस टीम में रहेंगी? ईश्वर स्त्री है कि पुरुष है? कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग अपने, जिससे डिबेट में अच्छा रहेगा। हाँ, सब लोग दिखेंगे एक दूसरे से, डिबेट करना बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। बताइए, सोनम वर्मा जल्दी से बताइए टीम। सोनम वर्मा, उदय, ऑन कर लो भाई, सब लोग ऑन कर लो वीडियो कैमरा, तब डिबेट में मजा आएगी एक दूसरे को देखते हुए। मुस्कान और सुशांत, काजल, काजल जल्दी से बताओ किस टीम में हो? भगवान पुरुष की स्त्री? सर भगवान ना ही तो पुरुष है और ना ही स्त्री है। ठीक है, निर्गुण निराकार ग्रुप में। सोनम वर्मा, यस सर। वीडियो ऑन कर लो सब लोग। शशांक, वीडियो ऑन कर लो। लक्ष्मी, किस ग्रुप में हो? अच्छा, सुशांत दर्शक हैं। सुशांत, आपके पास सौभाग्य से ऑडियंस भी है ना, सुनने वाले लोग भी हैं जो केवल सुनेंगे, है ना, और बाद में उनसे हम वोट भी लेंगे किसने अच्छा बोला। सोनम वर्मा, जल्दी से बताइए किस ग्रुप में हो आप? सोनम वर्मा, ऐसे डिबेट करोगी, बोलोगी नहीं तो। लक्ष्मी, नम्रता सिंह, नम्रता वीडियो ऑन कर लो। सुधांशु, तुम भी वीडियो ऑन कर लो। नीरू, मुस्कान, रहीन, जो भी प्रतिभागी हैं सब वीडियो ऑन कर लो। आईएएस बनने जा रहे हो, आईपीएस बनोगे, है ना? डर, डर वर कुछ नहीं होता है। कैसे रूल करोगे जिले पे? अभी से डरोगे, शर्माना शर्माओगे औरतों की तरह, है ना? आप लोग रूल करने जा रहे हो, जिले चलाओगे हर स्थिति। हाँ हाँ सुशांत, ठीक है, आप दर्शक बन के सुनिएगा, बीच बीच में आपकी राय लेंगे। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, देखो कितने मासूम मासूम, मासूम नहीं बड़े घाघ बच्चे हैं वैसे तो ये। अभी सुनना सबका तर्क, है ना, और विश्लेषण बीच बीच में आपसे पूछेंगे जरूर। सोनम वर्मा, आप बताएंगी या आप दर्शक हैं? यस एम, सैम J5 से किसने ज्वाइन किया है? सैम J5। मुस्कान, कैमरा ऑन कर लो। लक्ष्मी जी, बताइए आप किस टीम में हैं? ईश्वर क्या है, पुरुष की स्त्री? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लीजिए जहां पर अनम्यूट की बटन है। SAMJ5 से किसने ज्वाइन किया है? अनम्यूट करिए एक बार जल्दी से। ग्रुप बन जाए। टीम बी, और कोई नहीं है समर्थक SAMJ5? क्या नाम है आपका? आप अनम्यूट करके बोलिए कि किस टीम में हैं आप। ईश्वर पुरुष है कि स्त्री? SAMJ5 से जिसने ज्वाइन किया है, अभी गुड इवनिंग किया है, अनम्यूट करके बोलिए स्त्री पुरुष। चलिए ठीक है, डिबेट स्टार्ट कर देते हैं हम दोनों एक। लक्ष्मी, तुम बोल, अनम्यूट करके बोलना होगा, लिखने से काम नहीं चलेगा। आज डिबेट है, आज इसीलिए डिबेट का उद्देश्य है कि बच्चों को बुलवाया जाए,
और इनकी तर्क शक्ति की क्षमता देखी जाए कि वो कितना अच्छा बोल पा रहे हैं। इंटरव्यू में इससे आपको हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज से। और फिलोसफिकल अप्रोच डेवलप होगा, जो कि एसए में आपके आजकल क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, है ना, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। नम्रता, तुम टीम ए में हो, है ना। टीम बी में एक ही योद्धा है हमारे पास, और वो है उदय प्रताप सिंह। और हम इनके तर्क सुनना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से इस बात को प्रूव करेंगे, अकेला से, अकेला मतलब कि जो ये कहता हो कि ईश्वर अगर कहीं है तो वो स्त्री होगा। बड़ा सुनने में आनंद आएगा इस बात को। अरे मम्मी वंगा का इसका मुंह फट रहा था अभी इसलिए लगा। अभी अभी मत अनम्यूट करो, जब कहा जाएगा तब अनम्यूट करना तुम, लक्ष्मी, है ना। चलिए तो फिर डिबेट को स्टार्ट करते हैं, और हम पहला मौका देंगे। लक्ष्मी, तुम अनम्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ बहुत शोरगुल है। ठीक है, तो हम पहला मौका जिसको बोलने कहेंगे वही ऑन करेगा। ठीक है, तो हम पहला मौका दे रहे हैं टीम ए, है ना, सुधांशु को, जो अपना तर्क ठीक है। रखेंगे और शिव के भक्त हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ईश्वर को पुरुष तत्व मानते हुए उपासना करते हैं। तो हम इनकी संपूर्ण बात सुनेंगे, और वो क्या तर्क देते हैं इस बात के लिए कि जो सबसे बड़ा भगवान अगर कहीं कोई है तो वो पुरुष है। सुधांशु जी का स्वागत है डिबेट में, और आइए आप जो है शंकर जी का नाम लेते हुए हर हर महादेव, है ना, अपना तर्क रखिए। सर मेरा मानना ये है कि ब्रह्मांड जब से शुरू हुआ तब से सिर्फ ओम के ही शुरुआत से सभी सर देवी देवता आए थे, उसी से सर सभी देवता आए। ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, सर ब्रह्मांड का जब शुरुआत हुआ था तो सर उसी से ओम जो था शिव जी का जो है वही तो सर है। हम्म, तो वो, सर उसी से तो सभी सर ब्रह्मा विष्णु महेश सर उसी से तो हुए। तो कोई जरूरी है कि पुरुष ही रहा हो ब्रह्मांड की शुरुआत करने में, स्त्री नहीं हो सकती? अपनी पूरा तर्क दो, एक पूरा बात करो, दूसरे लोग तुमसे क्वेश्चन भी करेंगे ना, क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। जो टीम बी वाले हैं और टीम सी वाले हैं, वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, और तुम भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे। डिबेट का मतलब यही है, अपनी टीम को जी सपोर्ट सर। करना, है ना। जी सर। बताइए, टीम सी में ही ज्यादा लोग हैं। नीरू, मुस्कान, पिंटू, नीरज और काजल। आपकी टीम में दो लोग हैं, नम्रता और आप, दो लोग हो केवल। हाँ सुशांत, तुम ऐसा करो, टीम बी में आ जाओ, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए उदय प्रताप सिंह को। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो कुछ और बताएंगे आप ईश्वर के स्वरूप? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, थोड़ा सा व्याख्या करिए। सर ईश्वर का स्वरूप सर निराकार है सर, उसका कोई आकार नहीं है। वो सर सिर्फ केवल अवतारित होते हैं जो जो उनका कार्य करना होता है उसके लिए। अच्छा, तो जो लोग ईश्वर को भजते हैं उस रूप में कि अ, शंकर जी हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, तो इस इस दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर पुरुष दिखाई दे रहा है। जी सर। और इस दृष्टि से देखा जाए, जो लोग ये मानते हैं कि दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती मैया हैं, जी सर। तो इस तरह से तो जी सर। ईश्वर स्त्री दिखाई दे रहा है। आपका कहाँ पर टिक रहा है फिर मामला? सर क्योंकि उन्हीं के तो सर रूप है सर।
उन्हीं के रूप है। जिसका कोई रूप नहीं ठीक उससे है रूप उत्पन्न कैसे हो सकता है? सर, मैंने अभी बोला था सर कि जो जिसको सर जहाँ पे जैसा अवतारित लेना होता है अवतार, सर वो उसी रूप में सर आते हैं, इसीलिए तो सर जब आएंगे। ठीक है। इस इनकी टीम से, टीम सी से कोई और है, निराकार निर्गुण वाले टीम से कोई और है जो इनकी बात को सपोर्ट करके इनको सपोर्ट करना चाहता हो, और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हो? पिंटू, आपकी टीम में पिंटू है, नीरज शाह है, मुस्कान है, नीरू है, काजल, कई लोग हैं, ज्यादा लोग हैं इस टीम में निर्गुण निराकार में। तो कोई है जो इनको सपोर्ट करना चाहे? पिंटू, सुधांशु जी को समर्थन करिए इनकी वो बात को। सर मैंने मैंने उनकी बात को सुना नहीं कि मुझे तो इशू था आप तो अपनी बात करिए, बोला। आप अच्छा अपनी मुझे। बात करिए। अच्छा। आपको क्यों लगता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप रंग है ये नहीं है? देखिए सर, हम जिस रूप में ईश्वर को खोज रहे हैं वो हम्म। ईश्वर नहीं खोज रहे हैं। हम्म। हम कोई एक पार्टिकुलर हम रिलीजन को खोज रहे होते हैं। हम्म। तो आज जो आज के युग में आतंकवाद जैसी बहुत सी चीजों को वो जन्म दे रहा है। तो हम ईश्वर को खोजने के बजाय हम ईश्वर के रूपों को, उसके कर्तव्यों को, जो जो उसने बताया उस चीज को हम फॉलो करेंगे तो समाज में भी इसकी चीजों को दिखेगी और वो बहुत चीजें पर था खोजने के। मुझे तो पता नहीं तो मुझ है कहाँ है, ये भी तो मुझे पता नहीं था। इसलिए मैं अभी भी ये नहीं कहता कि खोज, कभी ये नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं है। अभी भी मैं नहीं मानता हूँ। मानता नहीं मानता वो बात अलग है। मैं अभी अध्यायवादी हूँ, उनके बारे में भी जानता भी नहीं हूँ कुछ कुछ अच्छे से कि वो है कहाँ है, कैसे उनके बारे में खोजा जाए। तो मैं उनको एक पर्टिकुलर जेंडर नहीं देना चाहूंगा। तो इसलिए इनके बीच में मैं संतुलन बैठा के चलूंगा। जैसे कि मैंने भगवत गीता भी कई बार पढ़ा है, हम्म। उसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम पिता च माता धाता पितामह। मैं पिता भी हूँ और मैं माता भी हूँ। तो वो एक पर्टिकुलर जेंडर नहीं बता रहे कि मैं पिता ही हूँ या मैं कृष्णा हूँ तो मैं ईश्वर, मैं सिर्फ पुरुष ही हूँ। वो दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हैं। सेम चीजें मेरे बाइबल में भी लिखा गया है, गॉड इज ए स्प्रिंग। वो तो फादर कहा जाता है। तो कहा गया कि फादर एक मतलब जेंडर देख के नहीं बोला गया है, ये व्याकरण देख बोला जा रहा है कि व्याकरण में फादर ये माना जा रहा है, बोला जा रहा है, ना कि जेंडर देख बोला कि फादर एक पुरुष हो गया। उसमें ये भी कहा गया है कि एज ए मदर कंफर्ट हर चाइल्ड सो विल ए कंफर्ट यू। यह बताता है कि ईश्वर में माता जैसी करुणा भी है। ये जैसे लाइन कि फिर से हमारे रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए ये लाइन। हो गया, शक्ति हो गया, प्रकृति हम लोग का पालना पोषण करती है, तो ये माँ जैसी करुणा भी इसमें है। हम ईश्वर को एक पर्टिकुलर रिलीजन में न खोजने के बजाय इधर उधर खोजने के बजाय हम मानवता में खोजे। तो आज के हम्म। नेटवर्क शायद स्लो है आपका। ठीक है, इनकी बात को हेलो पिंटू जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अभी इनकी बात को कोई काउंटर करना चाहेगा, टीम ए या टीम बी से? इन्हीं की जो बातें कही हैं उसी पे काउंटर करो। कोई है जो काउंटर कर सकता है? उदय प्रताप जी, क्या आप इनकी बात को काउंटर करोगे? काउंटर करने पर नंबर मिलता है। इन्होंने कहा कि भागवत गीता में कृष्ण ने कहा कि मैं ही पुरुष हूं, मैं ही माता हूं और मैं ही पिता हूं। भगवान यस। कृष्ण ने कहा है ना, इन्होंने यस। बोला। इनकी यस। बातों को आपको काटना है, काउंटर करना है। अभी तक इन्होंने, पिंटू जी ने जो बातें कही हैं उसको आप काउंटर करो, इनसे प्रश्न करो। ये उसका उत्तर दे पाएंगे तो इनको नंबर मिलेगा, नहीं दे पाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। सर, जो टॉपिक है वो तो यही है कि पुरुष इस मतलब ईश्वर पुरुष है या स्त्री, बट अगर यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक आ गया एक निराकार रूप का,
तो एक्चुअली में तो एक एनर्जी होती है, दो प्रकार की एनर्जी जो होती हैं, जो कि सबसे पुरानी फिलॉसफी यिन यांग से मतलब मिलती जुलती हैं। हम्म। यांग जो कि पुरुष होता है और यिन जो कि स्त्री होती है। हम्म। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है कि शुरुआत किससे की जाए। जैसे कि एक एक होता है जो स्टार्ट करता है, और एक दूसरा होता है जो उसे लेकर आगे जाता है। हम्म। तो जो स्टार्ट किया जाता है वो हमेशा स्त्री मतलब यिन से किया जाता है, जो कि एक वो बहुत पुरानी फिलोसफी भी, ताओ दर्शन, ये चाइनीज की फिलोसफी है, वहां से लिया गया था। हम्म। तो मेरा कहना है कि अगर जो स्टार्ट करने वाला था, जो कि कोई जो मतलब एक मुख्य होता है, वो वही होता है जो शुरुआत करता है। और अगर कोई शुरुआत करने वाला हो तो उससे ऊपर तो कोई हो नहीं सकता है। और ईश्वर तो उसी को माना जाएगा ना जिससे ऊपर कोई ना हो। यानी हम्म। जो, जैसे कि कोई भी काम होता है तो उसकी शुरुआत हमेशा कोई स्पेसिफिक पर्सन करता है, हम्म। उसके बाद फिर से उसे करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेन तो स्त्री है। अगर आप दोनों को लेके चाह रहे हैं तो एक निराकार हो गया। इसका इतना सही से बैठ नहीं पा रहा वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से इस बहुत टॉपिक अच्छी पे। बात, इन्होंने इतना बढ़िया काउंटर दिया है। अगर कोई भी इसका उत्तर दे सके, कोई इनकी बात को काट सके। उदय प्रताप सिंह ने एक बहुत बढ़िया बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट पर आधारित एक दिया है, साक्ष्य दिया है। यिन एंड यांग दो प्रकार की एनर्जी होती हैं, और इन्हीं दो, एक पुरुष और एक स्त्री का प्रतीक है। पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी दोनों को दर्शाता है यिन एंड यांग, है ना, जो दो मछली जैसा बना होता है ना। और दो ही तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो जो क्रिएशन होता है, बौद्ध धर्म में भी मानते हैं कि जो क्रिएशन होता है वो यांग से नहीं, यिन से शुरू होता है। यानी कि निगेटिव एनर्जी, स्त्री तत्व, स्त्री तत्व, इन तत्व से ही क्रिएशन होता है। जो पहले आया, जो क्रिएट करना शुरू किया, वो यिन है। जिसने शुरू किया वही भगवान होगा। कितना बढ़िया दमदार तर्क रखा है उदय प्रताप ने। इस तर्क को कोई काट सकता है क्या? किसी भी टीम का, निर्गुण निराकार वाले हों, चाहे टीम ए वाले हों, इनसे क्रिएशन होता है। तो जो क्रिएशन शुरू करता है वही तो गॉड है। और इन है निगेटिव फीमेल एनर्जी, फेमेनाइन एनर्जी। इस आधार पर तो क्रिएशन हो रहा है इनसे, तो ईश्वर स्त्री है। बहुत गजब उदय। कोई है जो इसे काट ले? इसके लिए मैं उदय प्रताप को 5 नंबर दे रहा हूं। और इनके तर्क को जिसने काट दिया उसको भी 5 नंबर दूंगा। सर जैसा कि तुमने कहा है कि जो निर्माण करता है किसी चीज का वो सबसे मुख्य होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्त्री है वही मुख्य हो, क्योंकि सर जो ईश्वर होता है वो अपनी जो माया प्रकट करता है तो वो अपने गुणों के स्वरूप को प्रकट करता है, वही अवतार होते हैं जो स्त्री या पुरुष में धारण होते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो इन एनर्जी है, जो क्रिएशन होता है निगेटिव एनर्जी से, बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इन्होंने बताया, उसके आधार पर आप क्या कहना चाहती हो कि ये बात किस प्रकार से ये दिखाती है कि ईश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष है, या फिर निर्गुण है? सर हम ये नहीं कह रहे कि ईश्वर स्त्री नहीं पुरुष है। हम्म। सर जैसे बोला गया चैतन्योपाधिक जी ईश्वर होता है, और चैतन्योपाधिक चैतन्योपाधिक जीव होता है सर। हम्म। ये हम्म। सर हमारे वेदों में भी दिया गया है, और हिंदू धर्म के अनुसार जो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है हम्म। उसमें तो दोनों के गुणों को समान दर्शाया गया है। हम्म। तो उसमें तो वो तो स्त्री और पुरुष के गुण दोनों हैं। और सर ऐसे उसमें रामचरितमानस में एक श्लोक है, बिनु पग का मीन पग चले, हाँ। बिनु बिनु पग चले, सुनाई बिनु कहना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। तो हम्म। जिसका अर्थ होता है कि ना हम्म। ईश्वर का कोई मुख्य का विशेष कार्य कर सकता है, सब उसके पास ऐसा बिना के चल सकता, के सुन सकता है, कैसे भी मतलब बाड़ी बोल सकता है। हम्म। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है काजल ने,
श्री रामचरितमानस से उदाहरण दिया है, जिसमें तुलसीदास बाबा ने ये कहा है ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए, है ना, बिन पग चले सुने बिन काना, मतलब कान नहीं है फिर भी सुनता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है, बिन रसना रस ले निधाना, मतलब कि जिह्वा नहीं लेकिन अनंत तरीके के स्वाद लेता है। ईश्वर का स्वरूप इस तरह से है, यानी कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, न वो पुरुष है न स्त्री है। नीरज सॉरी क्या नाम है, काजल जी ने इस बात पर जोर दिया है। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस का बहुत अच्छा उदाहरण लिया है, इसके लिए भी मैं इनको 5 नंबर देता हूं। कोई है जो काजल जी की बात पर प्रश्न कर सके, इनसे पूछ सके या तर्क दे सके अपना? कोई है वीर योद्धा जो इनकी बात को काउंटर कर सकता हो या इनसे प्रश्न पूछता हो? टीम ए से या टीम बी से? टीम सी को काजल जी की वजह से 5 नंबर मिले हैं, निर्गुण निराकार वाली ग्रुप को, और टीम बी के पास भी इस समय 5 मार्क हैं उदय प्रताप जी के कारण। ये पुरुष वाले कहाँ गए सुधांशु? कुछ पूछोगे इनसे? निर्गुण निराकार वाले और टीम बी इस समय आपसे आगे हैं, आपकी टीम से। नम्रता, नम्रता कुछ कहना चाहोगी कि ईश्वर पुरुष क्यों है? कुछ ऐसा तर्क दो। नम्रता, मुस्कान, अच्छा तुम तो बोल ही नहीं पा रही हो। चलिए सुधांशु जी के पास आते हैं। सुधांशु जी, आपको अभी तक जितने लोग बोले हैं इनसे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से? हमारा क्वेश्चन इनके लिए है, कुछ किसी से आपको प्रश्न पूछना है? सर बोल रहे हैं निराकार है सर, अगर है नहीं तो सर होता कैसे है सर? ये जो चीजें होती हैं सर होती कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इनके प्रश्न का किसी ने जवाब दे दिया तो उसे 5 नंबर दूंगा, अगर जवाब नहीं दे पाया तो ये नंबर सुधांशु को जाएगा। सुधांशु जी का प्रश्न है कि ये बताओ निरंकार वालों, बिना रूप वाले, बिना आंख कान वालों, अगर ईश्वर के कोई स्वरूप ही नहीं है तो ये सब जो कुछ है वो कैसे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये एक प्रश्न टीम ए टीम बी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अगर या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगा, लेकिन जो कह रहे हैं निर्गुण वाले कि इसका कोई रूप ही नहीं है ना? काजल, ये तुमसे प्रश्न डायरेक्ट जा रहा है। प्रश्न है सुधांशु जी का, टीम ए, कि अगर तुम बता रही हो कि ईश्वर के न कान है न आंख है न नाक, तो जो कुछ है वो है कैसे? सर अगर किसी ने देखा नहीं है तो सर ये तो बन रही है, जो मूर्तियां बन रही है, तो क्या सर ये बेकार है सर? हाँ, क्या ये बेकार है? क्या ये बेकार है? निर्गुण वाले टीम के कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। नीरू, सर हाँ, सर इसलिए क्योंकि सर जैसा हम लोग उनके बारे में सुना है, अनुभव किया है सर, वो उस हिसाब से बताते हैं कि महसूस किया उनके अनेक रूपों के वो रूपों में। इसलिए सर उनको ऐसा लगता है उनकी शक्तियां देख के उनके गुण के बारे में, ताकि मतलब उनके उन्हें उनसे जोड़ सके, उनकी पूजा कर सके। वो एक प्रतीक होता है भगवान के निर्गुण को समझने के लिए आकृतियां बनाई गई हैं। अच्छा, अच्छा उत्तर दिया है काजल ने कि ये रिफरेंस मात्र है। सुधांशु जी, काजल का कहना है जी कि सर। जो मूर्तियां हैं, जो स्वरूप है, वो रिफरेंस मात्र है, वो केवल आपके समझने के लिए एक इशारा है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? सर अगर ये इशारा है तो सर किसी ने तो देखा होगा सही से, किसी तभी ने तो तो सर देखा होगा। इशारा बना पाए। अगर इशारा है, भाई शंकर जी अगर बैठे हैं तो वो लगाए हैं, चंद्रमा लगाए हैं, शंकर शंखा लिए हैं, किसी ने तो देखा होगा।
जी सर, देखा होगा किसी ने, तभी तो सर ये बना था, वरना हाँ पता अकाउंट कैसा क्या है। हाँ, नहीं तो शंकर जी जी का सर, दूसरा तो रूप भी सर हो यही। सकता है। लेकिन शंकर जी हर जगह पर किस रूप में है? सांप लपेटे हुए, चंद्रमा लगाए हुए, और त्रिशूल अगर ये धारण भी किए नहीं हुए। है सर तो कहीं अलग दूसरा रूप में शंकर जी नहीं दिखा। शंकर जी हमेशा कैसे दिखते हैं? इसी रूप में दिखते हैं। इसका मतलब किसी ने तो शंकर जी को देखा है इस रूप में। इसका मतलब जी शंकर सर, जी या रूप तो है। सर इनके रूप में स्थापित होते हैं बस। बढ़िया प्रश्न है। या बढ़िया तो प्रश्न है। या बहुत तो अच्छा प्रश्न है या टीम तो ने। सर लिंग के रूप में स्थापित होते हैं बस। हाँ, बताओ भाई, टीम बी या टीम सी, कोई है जो इनकी बात कि भगवान जो शिव को जो सर्वव्यापी सबसे बड़ा मानते हैं, वो तो पुरुष रूप में दिखाई देते हैं। किसी के पास इस बात का काउंटर है? टीम बी से या टीम सी से कोई बोलना चाहता है? नीरज, काजल, पिंटू, मुस्कान, नीरू, उदय। सर हाँ नीरू सर बताओ। गोट हाँ सर मैं एक मिनट, हाँ नीरज बोलो। हाँ सर मैं बताना चाहूंगा हम्म। कि भगवान को माना बस गया है, हम्म। क्योंकि जब भगवान सगुण के रूप में प्रकट हैं तो वे स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में वो आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी रूप में ना आए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और यह भी माना गया है कि भगवान न केवल स्त्री हैं ना ही केवल पुरुष हैं, वो दोनों में है। और जैसा उनका ऊर्जा है, जिस तरीके से शक्ति है, इसलिए इंसान किसी भी रूप में उन्हें पूजा कर सकता है। इनका कहना है कि दोनों रूप में कर सकते। तो शंकर जी को हमेशा कैसे एक ही रूप में, पुरुष रूप में क्यों दिखाते हैं? यही तो पूछ रहा था वो। हाँ सर। हम्म। सुधांशु का प्रश्न ही यही है कि ये बताओ भाई कि ये जो शिव हैं उनको हमेशा पुरुष रूप में क्यों दिखाते हो फिर? शिव तो अर्धनारीश्वर है सर, वो पुरुष रूप में भी दिखते हैं और स्त्री में भी। ये तो फिर लोगों का जो दृष्टिकोण है सर, वो किसी रूप में मान सकते हैं, कोई ये जरूरी तो नहीं है सर अर्धनारीश्वर, कि बहुत पुरुष अच्छा रूप इन्होंने में। आंसर किया है, अर्धनारीश्वर। शिव ने, जी जी सर। सर। हाँ शिव ने अपने आप को, इस भ्रम को मिटाने के लिए, लोगों में जो भ्रम था उसको खड़ा मिटाने हो के गई। लिए वो ने, शिव और पार्वती एक हो गए। और उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि हम भले दो दिख रहे हैं, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुतः हम दोनों क्या हैं? एक ही हैं। एक ही है सर। यही बात दिखाने के लिए शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। बहुत अच्छा आंसर नीरू, तुमको 5 नंबर दिए जाते हैं इस बात पर, क्योंकि ये एक सटीक आंसर है, सटीक उत्तर है इसका, इस बात का कि शिव अर्धनारीश्वर। यहीं पर बात खत्म हो सर जाती है कि शिव ने ही अपना दोनों रूप धारण कर लिया था। और यहाँ पर देखा जाए तो जो हमने जो ऐड बनाया था उसमें भी इस डिबेट का जो ओरिजिनल था, वो उसमें भी आप देख रहे हो कि अर्धनारीश्वर इसी चीज का प्रतीक है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के बारे में कुछ और सुनना चाहेंगे नीरू तुमसे हम। एक्सप्लेन समथिंग। नारीश्वर का मतलब यही है कि वो दोनों रूपों में है, स्त्री और पुरुष। ये नहीं कह सकते कि एक ही स्वरूप है उनका, दोनों विद्यमान है सर, दोनों इक्वल है, ये चीज है। चलिए, कुछ नया तर्क लाने के लिए हम चलते हैं टीम बी के पास। उदय सर प्रताप। हम्म। सर यहाँ पे बात भगवान शिव की हो रही है और उनके अर्धनारीश्वर और उनकी शक्ति के बारे में हो रही है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब माता पार्वती हम्म। ने मतलब अपना रौद्र रूप था काली माता के रूप में, तब भगवान शिव जी को, जिसको टीम ए और बी मतलब सुपर और मान रहे हैं, तो वो लेट गए थे जमीन पर, सिर्फ मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए कि ये मुझसे बड़ी है। तो वहां पे अगर, वैसे तो मैं इस मतलब बहुत ज्यादा मैं आस्तिक नहीं हूँ और इन सब चीजों पे मैं मतलब ज्यादा नहीं, मतलब मैं थोड़ा फिलोसफी टाइप, लेकिन फिर भी अगर बात हो रही है जितना मुझे पता है, तो वहां पे भगवान शिव जो थे उन्होंने अपने आप को डाउन किया था और ये बताया था कि स्त्री मतलब जो कि माता पार्वती थी वो श्रेष्ठ है उससे। तो वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे तो स्त्री का मतलब प्रतिनिधित्व हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब एक बार ऐसा मसला हुआ था, गणेश जी का मामला था, है ना? तो देवी यस सर। काली क्रोधित हो गई थी।
और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। और उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उनके आगे कमजोर पड़ गए थे। और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव क्या हो गए, लेट गए थे, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिसके सामना कोई न कर सके वही सबसे श्रेष्ठ है। और इससे तो पता चलता है कि देवी काली, भाई अर्धनारीश्वर में तो देवी भी है, देवता भी है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप की बात करेंगे तो श्रेष्ठ कौन, तो वहां पर तो देवी जी काली माता दुर्गा का स्वरूप वही श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। 3B का प्रश्न है, तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है। और इस पर 5 नंबर दिया जाएगा उदय को। अगर इसका तर्क किसी ने काट दिया तो तर्क काटने वाले को 5 नंबर दिया जाएगा। कोई है टीम C या टीम A से जो इनकी तर्क को काट सके? जी सर, पहली बात तो सर यह है कि गणेश जी में सर यह नहीं हुआ था। जब सर राक्षसों का युद्ध चल रहा था, चंडमुंड को सर मारा था, उनका सर जो रक्त बीज था उसका सर जब सिर कटता था तो सर उससे कई ज्यादा पैदा हो जाते, इसलिए माँ काली का रूप रखा गया। पार्वती मैया ने माँ काली का रूप धारण किया था। सर उसी में जो सर क्या होता है सर, एक दिन चाय पी लो, 2 दिन चाय पी लो, अगर उसी टाइम पे नहीं मिल रहा है तो सर उसमें क्या तलब होती है सर। उसी प्रकार सर जब माँ को खून नहीं मिल रहा था तब सर तलब लग रही थी कि मुझे खून चाहिए। तब सर अगर शिव भगवान नीचे लेटते नहीं तो ये जो सारी पृथ्वी जो बनी थी संरचना हुई थी तो उसमें सर एक भी मानव नहीं मिलता। तो इसमें तो लेकिन दिख रहा है ना कि देवी जी सबसे बड़ी शक्तिशाली, उनके सामने सब नतमस्तक हो गए थे। ये घटना तो आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, जो उदय ने जो कहा कि सब झुक गए थे देवी जी के सर सामने? सर घटना तो हम सर मान रहे हैं, लेकिन सर इसमें ये भी तो है कि अगर शिव भगवान झुकते नहीं तो भी है, इसका निर्माण फिर से होता है। नहीं, पुरुष पुरुष शंकर जी काली माता के सामने झुक गए थे कि नहीं, ये बताओ। सर केवल क्रोध शांत करने के लिए लेट गए थे, क्योंकि काली माता जो थी वो शंकर भगवान को बहुत मानती थी। अच्छा, क्योंकि उन्हीं के सामने उनका क्रोध शांत हो सकता था। मतलब बड़े, इनका कहना है बाकी कि बड़े शंकरे जी हैं, लेकिन वो क्रोध शांत करने के लिए, वो क्रोध शांत करने के लिए जो है लेट गए थे। ठीक है उदय, क्या कहना चाहोगे? वो कहे कि बड़े शंकर जी ही हैं, लेकिन वो केवल क्रोध सर शांत करने के लिए लेट गए थे। सर ये तो इमोशनल हो जाएगा, बट फिर भी अगर आप लॉजिकली देखें, मतलब मैं हमेशा लॉजिक को मानता हूँ हाँ, और लॉजिक ज्यादा दीजिए। भावनाओं में। हाँ, लॉजिक दीजिए। तो लॉजिक तो एक तरह से यही है कि मतलब ईश्वर वही है जो सबसे बड़ा हो, जिसके ऊपर हम्म कोई भी ना हो। अगर सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बना हो, स्पेस टाइम मैटर और एनर्जी। स्पेस टाइम और मैटर तो मतलब अलग अलग हो गए, स्पेस और टाइम तो शाश्वत है। और रहा बात मैटर की, तो और जो मेन चीज है कि जो पूरी दुनिया चल रही है वो एनर्जी फॉर्म पे चल रही है। और अगर हम उस पे देखते भी हैं, क्या कहते हैं, ये अपने हिंदू माइथोलॉजी पर, तो उसमें भी ये जो स्त्री है उसे शक्ति का रूप दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो माता जगदम्बा है वो जब सभी देवी देवताओं हैं उन सबकी शक्तियों से मिलकर बनी है। और अगर मतलब कोई एक पर्सन जिसके पास सब मतलब सबके जैसे पावर हो, तो उन सभी में पावरफुल ही जाके बनेगा। जैसे कि माँ जगदम्बा है, उनके पास शिव जी की भी, ब्रह्मा जी की भी, विष्णु जी की, और जितने भी देवी देवता हैं तो सबकी हुई। तो एक तरह से माता जगदम्बा तो सबसे पावरफुल हुई, तो ये भी हुआ। और ठीक है, जाऊंगा सर मैं। बहुत अच्छा तर्क इन्होंने तीसरा दे दिया। इनके पास तर्क की बाढ़ है। तीसरा तर्क जो इन्होंने दिया है ये भी 5 नंबर का है। और ये तर्क ये है कि जो सुप्रीमो है ना, क्योंकि जो दुर्गा जी एक शक्ति रूप है, वो सभी देवी देवता की शक्ति से बने। शिव शक्ति ऊर्जा से, है ना, शिव की ऊर्जा से एक राक्षस को मारने के लिए जब कोई नहीं मार पा रहा था, तो सब देवताओं ने मिल करके अपनी एक समेकित एनर्जी को क्या किया, कंबाइन किया एनर्जी को, जिसमें शंकर जी ने अपनी शक्ति दिया, विष्णु जी के हृदय से भी उनकी आत्मशक्ति निकली, और
इंद्र के भी, अग्निदेव के भी, सारे देवी देवता की और मनुष्य की भी आत्मा से शक्ति निकली, जो जीव जंतु हैं उनकी, उनसे भी शक्ति निकली। यानी कि ब्रह्मांडीय स्वरूप को प्रदर्शित कर रही थी उस समय देवी दुर्गा, है ना। और सबकी समय की शक्ति जब एक रूप में आई तो वो क्या बना? दुर्गा, फीमेल आइडेंटिटी। इनका कहना यही है कि जो सब कुछ मिल गया तो क्या बना? एक फीमेल एनर्जी। मेल भी बन सकता था ना वो, लेकिन मेल नहीं बना, फीमेल एनर्जी बनी। अगर पुरुष ही भगवान होता सबसे बड़ा, सब कुछ मिलाने के बाद, तो पुरुष बनता। दुर्गा जी क्यों फीमेल क्यों बनी, है ना। तो इससे पता चलता है कि जब सारा शक्ति मिला देते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा कोई बनता है तो स्त्री होता है। ये तर्क दिया है उदय ने। कोई है जो इस तर्क को काट सके, इसी बात पर जो बात चल रही, इसी बात पे इनके तर्क को काट सके। टीम सी या टीम ए में कोई भी काट सके। कोई है नहीं काटने वाला। चलिए, इनको 5 नंबर और ऐड किए जाते हैं। उदय प्रताप, बहुत बढ़िया डिबेट कर रहे हो तुम भाई, है ना। चलिए पिंटू जी, बड़ी देर से आप शांत हैं, कोई प्रश्न वश्न करना चाहेंगे किसी से आप? जी सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लो। तो मैं हिंदू धर्म या किसी धर्म से बात करने में आया था। फिलहाल मैं बता दूं कि मैं जिस चीज की प्रिपरेशन करता हूँ, दोनों को संतुलन बैठा कर चलने वाला था। तो ये जिस बारे में बात हो रही है, एक कम्युनल के बारे में बात हो रही है, हिंदू धर्म के बारे में बात हो रही है। तो ये सोचिए कि हम एक हिंदू धर्म के ऊपर बात करके काली माता, ये माता, शिव यू, तो हम उनको स्त्री या पुरुष तो नहीं मान सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बौद्ध आया, कोई कुरान वाला आया, कोई कुछ आया, तो वो भी तो अपना तर्क रखेगा ना। उस हिसाब से तो हमें मानना है ना कि तीनों चारों के देख माने कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो मैं ज्यादा इसमें बहस नहीं करने वाला था, स्त्री या पुरुष है। मैं किसी पीछे के प्राचीन सुनाया हुआ चीजों को नहीं बताना चाहता था कि ये कैसे कहानी था, ये हुआ वो हुआ, मैं वो बताना चाहता, मैं संतुलन बैठाने के लिए आया था कि मैं दोनों को रखूंगा कि ना स्त्री है ना पुरुष है। मैं आधुनिक जीवन में बात करने वाला था, जो आज की चीजों बात होता। मैं ये सेशन को इंटरव्यू जैसा लेने वाला था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मैं डिबेट करके मैं अपना तर्क रख कर ये बताऊंगा कि ना ये है ना ये है। दोनों को हम माने तो जो आधुनिक जो चीजें है, जो समस्या है, उसको भी सॉल्व कर सकता है। नो कि इमोशनली किसी को ना दुख पहुंचा के ना किसी को सुख पहुंचा के। तो मैं चारों जो जो भी धर्म है सबको ना ठेस पहुंचा के, सबको सब संतुलन बैठा कर मैं ये चीज करने वाला था। तो मैं ज्यादा कहानी पर भरोसा करता नहीं हूँ, मैंने ज्यादा सुना भी नहीं है। मैं तमाम किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं ये भी पढ़ा हूँ कि जैसे कि मेरे एक टीचर थे सुनील सर, उनसे मैंने पढ़ा है, तो वो भी ये चीज को बताया है वो कि धर्म का निर्माण भी कैसे हुआ था। तो मैं तमाम कहानियों को न देख के मैं किताबों को पढ़ता हूँ, उसमें भी देखता हूँ जो लोगों ने क्या बताया है, जो उन्होंने कैसा फील किया। उन्होंने भी तो ये भी बताया है कि धर्म का निर्माण इंसान ने किया है, ना कि कोई व्यक्ति ने। न कि कोई आई माता जी आई वो जन्म दी उससे भगवान निर्माण हुआ, वहीं से भगवान निर्माण हुआ। ये भी तो प्रश्न उठ सकता है कि पृथ्वी निर्माण कैसे हुआ? फिर पृथ्वी तो आई होगी ना पहले, तभी तो माता जी आई होगी। तो ये हम इस बहस पर नहीं आने वाले थे कि माता जी आई या ये ऐसे शक्तिशाली थे, या हम हिंदू धर्म में सिर्फ बात कर रहे हैं। काली माता जो भी हम एग्जाम्पल्स लिए सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, बट हम एग्जाम्पल्स बाइबल का भी ले सकते हैं, ईसा मसीह का भी। उसमें सिर्फ पुरुष थे, तो हम इस हिसाब से मतलब पुरुष ही हुआ। तो हम एक और से बात न करके सारे धर्म को देखकर संतुलन बैठाकर हम आधुनिक चीजों को भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये स्त्री या पुरुष हुआ, दोनों हुआ या दोनों नहीं हुआ। भगवान को प्लेटो ने, अरस्तु ने, सब चीजों ने सत्य सद्गुण ऐसे चीजों को समझना, एक सत्य करुणा, इन चीजों से डिफाइन किया है। तो मैं उन पढ़ने वाले चीजों पर भरोसा करता हूँ। मुझे ये कहानियां वानियां ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इज्जत देता हूँ, करता हूँ, पढ़ा भी हूँ, लेकिन ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ा हूँ। काली माता, ये माता, वो माता, ऐसे लात पकड़ी ये पकड़ी, ये मैं नहीं मानता। तो मैं इस प्रूफ पर नहीं, मैं अब उनको कह सकता हूँ कि स्त्री थी या पुरुष थी। भगवान शिव और मैं पूछता हूँ, श्री कृष्ण को पूछता हूँ, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो पुरुष है तो वही सर्वमान्य है, वही पुरुष ही रहेंगे या स्त्री ही रहेंगे। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्याय 9 में पढ़ सकते हैं भगवत गीता को। उन्होंने बोला कि मैं फिर जन्म लूंगा, लेकिन मैं किस रूप में आऊंगा ये मैं क्लियर नहीं किया हूँ। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ।
तो हो सकता है कि वो भैंस के या जानवर के रूप में बिताया जाए, तो स्त्री पुरुष डिबेट न करके ये डिबेट किया जाए कि क्या हमारे लिए सही रहेगा। तो आज धर्म का हम देखेंगे कि वो एक इंडिया में देख लेते हैं, मतलब सब में पूर्व धारणा बनी हुई है। अगर हम आपसे अभी हम बोल रहे एक शब्द पाकिस्तान, सब में कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई है कि पाकिस्तान ऐसा देश है, आतंकवाद है, यहाँ पर मारधाड़ होता है, ऐसे लोग हैं, यहीं पर नाम धर रहे इंग्लिश से, सब में पूर्व धारणा बन गई, अमीर देश ये वो, ये हमारे पूर्व धारणा को दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो ये रही इस्लाम। इस्लाम जो भी चीज रहे, तो हम इन चीजों को दोनों को संतुलन बैठा के चलेंगे तो नव निर्माण समाज में भी सहायक होगा, अच्छा होगा। और हमारे मतलब कि हम जिस पर्सपेक्टिव से आए थे कि हम एक एस्पिरेंट होने के नाते और एक इंटरव्यूअर होने के नाते अपनी चीजों को रखेंगे, ना कि हम किसी भी चीज को ये बताएंगे कि भगवान ये है ये है, वो नहीं इससे ठोस भी तो पहुंच सकती है। मान लीजिए कि हम भगवान श्री के नंबर बोल दिए कि वो ये व्यक्ति है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं दूसरे कम्युनिटी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति भी तो उसमें आवाज उठा सकते हैं, उनको भी तो ठेस पहुंच सकता है। मेरा ठेस पहुंचना नहीं है, मेरा समानता है, जो करुणा कर्तव्य को पालन करे वही भगवान है, जो अपना कर्तव्य को करता है वही एक धर्म है। मैं किसी भी धर्म को, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, सब करता हूँ, बट ये मैं इस चीज से नहीं था कि मैं इस धर्म को सत्यापित करूंगा, किताब पढ़ के ये बता दिया कि शिव जी ये जी, मैं सत्यापित करने नहीं आता बस इस चीज के लिए। इसलिए मैंने काफी ज्यादा डिबेट नहीं की। मैंने सुना कि ये कहानी चल रही है कि कोई किसी एक कहानी को बताकर वो बता रहा है कि स्त्री है या पुरुष है, तो ये एक पुरुष है एक स्त्री बताकर मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। हालांकि देखा जाए तो बाइबल में फादर फादर कहा जाता है, तो वो फादर तो नहीं हुए ना, वो पुरुष तो नहीं है। उसमें अगर देखा जाए तो मुस्लिम में भी बोला जाता है हु का बोला जाता है, तो वो भी एक स्त्री शब्द हुआ, तो स्त्री को नहीं ले सकते है ना। तो मेन चीज मैं स्त्री पुरुष पर डिबेटिंग पर आया ही नहीं था, मैं अपना संतुलन रखने के लिए डिबेटिंग पर था कि मैं एक समाज कि मैं इन चीजों को मानता हूँ, सभी धर्मों का समान महत्व देता हूँ, संवेदना सभी धर्मों का पालन करता हूँ, जो है जहाँ पर भी है। बट मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म खराब नहीं है, किसी का पूर्व धारणा न बने कि इस्लाम में जिसमें आतंकवादी में पैदा हो गया यही है तो ऐसा ही होंगे। तो मैं इस चीज को लेना था, ना कि मैं कोई भी एग्जाम्पल नहीं देने वाला था कि हिंदू धर्म में ऐसे कहानियां में ऐसे ये हुआ था, या इस माता जी आई थी, ये पैदा की थी, ये वो कुछ नहीं मानने वाला था। और ये जो एक प्रश्न था कि मूर्तियां क्यों है, मूर्तियां इसलिए नहीं है कि वो किसी चीज को पूजा करना चाहते हैं भगवान, उनको क्या जरूरत है पूजा का, उनको क्या जरूरत है पैसा का, उनको क्या जरूरत है इस चीज का चीजों का, वो तो खुद सर्वमान है, सर्वभौमिक है, वो खुद बोले वो मूर्तियां की क्या जरूरत है। मूर्तियां इसलिए मूर्तियां धर्म इसलिए भी है कि हमें अदृश्य चीजों की जानकारी देता है। आज देखिए कि एनसीआर की रिपोर्ट भी है कि हर रोज भारत में 52 आत्महत्या होती है। अगर धर्म का सही व्याख्या किया गया होता ये आत्महत्या नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि कृष्ण है, शिव है, पार्वती है, हमें रक्षा करेगी, राधा है, राधा राधा नाम से तो बहुत लोग जीते भी अभी उनको समस्या होगा राधा राधा नाम एक शक्ति जो हमें जिंदा रखेगा। आप एनीवेज आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आई होप कि सभी में ये होगा कि तकलीफ आती है, इंसान जिंदा रहता है इसी नाम से रहता। धर्म इस डिबेट में ले जाए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, धर्म सबके लिए समान है। मैं ये मानता हूँ कि ये अदृश्य एक शक्ति है जो लोगों को जीवित रखने के लिए जरूरी है। मूर्तियां भी जरूरी है, इनको पूजना भी चाहिए, मूर्तियां इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग विदेश जाते हैं तो सबको पता है कि भगवान मारता पीटता नहीं है, डराता नहीं है, चप्पल उतार के जाते हैं उनका, इनका सम्मान करते हैं, वो दिखाता है कि हम इस धर्म को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो हम और भी व्यवहारिक जीवन में भी वो करना दिखाता है। स्कूल जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म दिखाता है कि स्कूल में ऐसे पढ़ा जाता है, शिक्षक को गुरुजन को ऐसे इज्जत दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। धर्म उस चीज के लिए, क्योंकि अगर हमें ये धर्म ही नहीं होता, ये सभी नहीं होता, ये नहीं पता होता ना, नहीं पता होता कि शिक्षक क्या होता है, ये क्या होता है, सरस्वती क्या होती है, क्या क्या होता है, पाठ, ये सब कुछ नहीं होता। धर्म को हम व्याख्या न करके ये व्याख्या करें कि नव निर्माण के लिए हम कैसे यूज किया जाए। अगर धर्म की व्याख्या हम इस चीज के लिए कर किए होते तो ये सभी चीजों के लिए सही है। तो आज ये आतंकवाद ये सब चीजें बहुत कम ही होती है, ये डराने के लिए नहीं होती है, ये लोगों को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी होते हैं। और कृष्णा राधा ये जो नामे हैं, जो भी हो बाइबल में जो भी भगवान है, मैं उनको नहीं जानता, अल्लाह हो जो भी, इन लोगों को अदृश्य शक्ति की तरफ लगती है। मैंने तो ये भी देखा है कि घर में पूजा होता है, लोगों की एक ऊर्जा आती है अंदर से, भगवान को ऊर्जा के रूप में एकदम परिभाषित कर सकते हैं। प्रकृति, हम लोग तो हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा भी करते हैं, नदी को, चांद को, यहाँ तक चांद को भी हम लोग पूजा करते हैं। अब राजस्थान में देखा जाएगा तो वहाँ के प्रकृति गोरखा लोग है, वो तो
को भी पूजा करते हैं, एक लकड़ी तक नहीं, वो प्रकृति को बचाते हैं, तो वो भी एक भगवान ही है। तो हम भगवान को कहेंगे प्रकृति को पूजा करते हैं, तो उसमें भगवान हो गई ना। तो हम क्यों हम ये डिबेट करें कि पुरुष है स्त्री है, ये भी डिबेट करते हुए जीव है कि क्या है। मेन चीज हमारा ये डिबेट नहीं है कि स्त्री है पुरुष है, मेन चीज हमारा है कि आज की चीजें में उस चीज को कैसे देखते हैं, ना कि अब कहानियां तो नहीं सुनेंगे कि ये कहानी स्त्री ये की थी, काली माता ये की थी, इसका निर्माण ऐसा हुआ था, तो वो हम जानने के बजाय ये देखे कि आज के दिनों में उसकी किस चीज का जरूरत है हमें, तभी तो हम सही चीजों को सोसाइटी में कर सकेंगे। और हम देखिए मेन्स में भी लिखते हैं कि धर्म का सही व्याख्या किया जाए, बट कैसे किया जाए, कुछ तो शुरुआत होगी ना, कुछ चीजें तो बताया जाएगा ना कि धर्म कैसे व्याख्या किया जाए। छोटी छोटी कहानियों का संकलन किया गया है। हम देखते हैं बचपन हमारा तो टीवी में रामायण हो, कृष्ण लीला हो, जो भी हो, हनुमान चालीसा हो, तो देख कर हम लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा सोचते कि हमें सत्य काम करना है, सही काम करना है। अब कहा जाए कि धर्म नहीं है, ये खत्म, ये मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, वो अगर वो चीज नहीं बना होता, लोग नहीं दिखाया होता, तो क्या हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। हम माता पिता की इज्जत करते हैं, उसी चीज को माता पिता इज्जत करते हैं कि जब गया है वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, हम उनको भी तो भगवान मानते हैं, तो वो सीख जो मिलती है वो कहीं तो उसी चीज से मिलती है। तो हम स्त्री और पुरुष न देख के ये देखे कि क्या जरूरी है हमारे लिए, वो ज्यादा जरूरी रहेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा। आज देखिए मैं आपको बातों पे आपकी बातों से सहमत हूँ, सभी की बातों से रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सबने अपनी बात अच्छी तरह से रखा है। थोड़ा माइंड से ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक हो सकता है, उसका लड़का हो बाइबल का या इंस्टाग्राम लड़का हो, वो कम्युनल का रिलीजन का लड़का हो, अलग रिलीजन का लड़का हो, तो आपकी बातों से सहमत नहीं हो पाते। इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि हमने जिस चीज की उन लोग समक्ष रखा है, काली गणेश जो भी चीज रखा, उनको शायद न पता हो, तो आपकी बात उससे कैसे वो समझ होंगे, नहीं होंगे। सबको पता है कि उन लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी होगी ना, वो अल्लाह को मानते हैं, वो अपने भगवान मानते, जो आपकी कहानियां वो क्यों सुने, वो तो अपनी भी कहानी सुनेगा ना कि उसके भगवान ने, उसके अल्लाह ने ये बताया होगा, वो धर्म दिया होगा, ये चीज, तो वो उस डिबेट से आपकी कहानियों को वो कुछ नहीं समझ सकता, वो आपकी डिबेट से कुछ भी नहीं सकता, इन्हें जो छोड़ के आगे गया आता तक। तो हम इस चीज पर डिबेट कर रहे कि क्या सही है क्या गलती है, हम सभी धर्मों को मान कर चले और उस चीज को संतुलन में बैठा के चले, ताकि वो भी बंदा है वो भी चीज सुने। रिकॉर्ड भी हम लोग कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने तो कहीं ना कहीं जाएगा, अगर बुद्धि में रहेगा तो ये आज एक कल तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो सोचिए कि जो अगला पर्सन देखेगा, जो इंडिया के यूथ भी देखेगा उस चीज को, तो मेरे सारे ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो क्या कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी पर बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप तक हिंदू कम्युनिटी कर रहे हैं ना, कि ताकि हम लोग वो चीज कर रहे हैं। हम बात हिंदू मुस्लिम पर सिर्फ पैसा तो नहीं करना है, मैं बात तीनों का संतुलन बैठा करना है। हम सभी चीजों का एग्जाम्पल दिलाए थे, बाइबल में भी कहा गया है इस चीज को, हम बताए भी थे, उसमें एज ए मदर कंफर्ट हर चाइल्ड सो विल ए कंफर्ट यू, वो उसका मदर का नाम दिया है, फादर भी कहा गया है, फादर कहा जाता है, आप सुने होंगे। कुरान में भी ये चीज हुआ कहा गया है कहा गया, तो व्याकरण सुविधा के लिए कहा गया ना कि स्त्री पुरुष के लिए। ये प्लेटो भी इस चीज को बताए हैं कि पूर्ण सत्य सद्गुण ही भगवान। हम ये आप जो चीज जो चीज सुन रहे हैं वो सही है, मैं डिबेट को नहीं कर रहा हूँ यार, बल्कि आप बातों को नहीं कर रहा हूँ, बट हमें देखते हैं, हम एक रिलीजन आप भी बोल रहे हैं कि ये प्रूफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ हम इसको तो नहीं मान सकते ना। ठीक है, तो अभी आपने बहुत डिटेल में अपने तर्क को रखा, अपनी भगवान है कौन है, सराह। भगवान अभी पहचाने तो भगवान है कौन, तभी तो हम पुरुष मानेंगे। ठीक है पिंटू जी, बहुत अच्छा, आवाज तरफ नहीं आ रही है। हाँ बहुत अच्छा आपने तर्क दिया। अब हम टीम ए या टीम बी में चाहेंगे कि कोई इनकी बात, इतना सारा कुछ इन्होंने बताया, डिटेल में दिया, विवरण प्रदान किया, कोई है जो इनसे प्रश्न कर सके, क्रॉस क्वेश्चन कर सके, या इन्होंने जो कहा है उसको काट सके, टीम ए या टीम बी में से कोई, कोई भी। तो जो इनका मेन मुद्दा है वो ये है कि जो धर्म के नाम पे लड़ाई होती है वो गलत है हाँ। ना। इस पर जो धर्म है, जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म नहीं, वो एक संप्रदाय है। संप्रदाय और धर्म दोनों में अंतर होता है। संप्रदाय वो होता है जिसपे एक बहुत सारे समूह के लोग किसी एक चीज या किसी एक रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं। जैसे हम हिंदू हो गए तो हमारा अलग हो गया, मुस्लिम हो गया उनका। लेकिन जो धर्म होता है वो हर सबका स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना, आप एक टीचर हैं तो आपका काम है पढ़ाना। तो उसी तरह जैसे मेरे पापा किसान है तो उनका काम है खेती किसानी
करना। तो सबका धर्म जो है वो अलग अलग होता है। और यहाँ पे जो बात रही लड़ाई और दंगों फसाद की, वो बिल्कुल गलत है, उसको मैं गलत ही कहूंगा। लेकिन उसका कारण ये धर्म नहीं है, वो केवल धर्म जैसे कि होता है कि अभी हम बहुत छोटे स्तर पे हैं। जो मेन होते हैं वो एक बहुत बड़े लीडर होते हैं, जो इन सब टॉपिक्स को उठाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई करना, झगड़े करना। एक्चुअली में जनता, मैं मतलब इस चीज को मतलब नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से जो जनता होती है वो बेवकूफ होती है। नेता जो होते हैं वो कभी बेवकूफ नहीं होते हैं। वो हमेशा उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। उनको मतलब अभी मतलब मेरे गांव में जो है, मेरे खुद के जो पिता है या जो मेरे परिवार के लोग हैं, वो जो दबे पिछड़े हैं या जो भी मुसलमान हैं उनको दबाते हैं, उनके साथ गला भी करते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं वहां पे और इसकी वजह से कई सारे मतलब मुझे भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में क्या है। वो एक ऐसा होता है कि जैसे आप किसी दूसरे के कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाते हैं, चला आप रहे हैं लेकिन सामने कोई और है। तो जो 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 भी ये नेता है मतलब बड़े लोग होते हैं, तो संप्रदाय धर्म को आगे रखकर उसके पीछे से वार करते हैं। जो मतलब जो भी जो दिक्कत उन्हें लगता है कि एक धर्म की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअल में जो वो लोग वो कर रहे होते हैं। मैं और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि और ईश्वर के साकार और निराकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है इमोशंस। जब इंसान एक छोटा सा बच्चा होता है, तो अगर उससे मतलब कहा जिसको माना मिले, कह दिया जाए कि माँ को केवल मान लो, तो ऐसा संभव मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इमोशंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान से भगवान और उसी इंसान को इंसान से शैतान बना देते हैं अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहले तो यही है कि ये जो इंसान होता है उसके लिए सबसे जो सिंपल चीज है वो यही है कि वो देखे। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो सबसे पहले ये जो रूप रंग आवाज उन्हीं से समझती हैं। और दूसरा चीज चीज ये है कि इससे भक्ति करना आसान होता है। मतलब एक चीज होता है हमारा जो माइंड होता है, वो माइंड में तीन स्टेज होती है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इसमें जो सब कॉन्शियस होता है वो सबसे पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो केवल एक दिन में नहीं बनता है, वो पूरी लाइफ का प्रोसेस होता है। मैं अगर 20 साल का हूं, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होंगी वो 20 साल से स्टोर हो रही है, भले मुझे पता ना हो। लेकिन जो सबसे बड़े वो वो वहीं पे है। और दूसरी चीज है कि इसको मानना, तो जहां तक ये इस पे आती है, तो उस पे अगर आप थोड़ा और डीप जाओगे, तो यहाँ पे जो भगवान है या इस सब का नहीं, एक एनर्जी का फॉर्म होती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं पता होंगी, और उन सब चीजों को डिस्क्राइब करना थोड़ा ही। लेकिन जो ये काली विद्या होती है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक मेरा है जो महामृत्युंजय मंत्र होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ, अगर आप उसे सुबह की 108 बार पूरे उसी न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो मतलब होते हैं वो खुल जाते हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म को गलत तरीके से देखा गया है। हमारे मतलब श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें। उन्होंने बस बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यही। और ये चाहे भगवान साईं बाबा ले लो, उन्होंने कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने बस ये बताया और क्या गलत है। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज हुई, उसको यही कहूंगा कि वो अपनी तर्क शक्ति का ना भावनाओं में बह जाता है। तो सबसे पहले ये है कि एक तरह से इमोशनली कंट्रोल हो के क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैं देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत डिग्री है या है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है और संस्कार नहीं है, संस्कार तो उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा अच्छी चीज है, बिना शिक्षा के और बिना संस्कार दोनों का नहीं है, दोनों होने आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे संस्कार शिक्षा से ऊपर ही है। ठीक है। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि भाई देखो इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। संस्कार तो जो है अब सबसे पहले, हाँ, इन्होंने यही कहा ना उदय। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने चाहिए, हाँ, आउट इस ऑफ। पर ज्ञान का अंकुश होना चाहिए। क्योंकि इमोशंस हमको भगवान बनाते हैं। इन्होंने जो बात कही बहुत दमदार लॉजिकल बात कही कि इमोशंस हमको भगवान बनाते हैं। जैसे अगर हमारे हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर दया है, तो जिसके अंदर दया है वो भगवान है, क्योंकि ईश्वरीय गुण है दया। ईश्वरीय ईश्वरीय गुण गुण है प्रेम, है ना। प्रेम क्या है? ईश्वरीय गुण है। दया, करुणा, है ना, ये सब ईश्वर ही करता है। तो जिसमें ये है वो ईश्वरीय गुण का धारक है। और देखा जाए महिला पुरुष में, तो
इमोशंस पुरुष से ज्यादा स्त्री में होते हैं कि नहीं? इमोशंस की बात जो अभी उदय ने करी कि इमोशंस खराब नहीं होते हैं, इमोशंस है तो भगवान है। भगवान ही क्या जिसके इमोशंस ना हो भाई। और स्त्री पुरुष में ज्यादा इमोशंस किसके अंदर होते हैं? माना जाता है कि स्त्री के अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं। ये बात कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं कि पुरुषों और स्त्री में इमोशंस स्त्री में ज्यादा होते हैं? कितने लोग इस बात के समर्थन करते हैं? स्त्रियां ज्यादा इमोशनल होती हैं पुरुषों की तुलना में। ये बात सही है गलत है? दो लोग बस। ठीक है, अभी तो सब डिबेट चल रहा है, विरोध में वोटिंग हो जाएगी इसलिए नहीं दे रहे हैं वोट, कोई बात नहीं है। अंजलि पासवान ने भी दिया, हाँ ठीक है। उदय ने कहा तो इस आधार पर इमोशंस, प्रेम किसमें ज्यादा हो, दया जिसमें ज्यादा हो वही तो भगवान है ना। और ये गुण स्त्री में ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है स्त्री भगवान होगी, है ना, मतलब भगवान स्त्री होंगे। उदय प्रताप ने एक बहुत बढ़िया इतनी देर में बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनका भी तर्क सुन लेते हैं। हमारे बीच अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं अंजलि पासवान, राधिका पांडे, साक्षी, विवेक, ठीक है। तो अरे सर, हाँ सुधांशु बोलो। सर अभी जो दया की बात की है सर, दया सर अगर है सर स्त्री में तो सर उसमें भी है सर, पुरुष में भी। ज्यादा किसमें है? सर ज्यादा पुरुष और स्त्री सर बराबर दोनों में है। बराबर होती? बराबर जी होती? सर। हाँ, दिल से हाथ रख के बताओ कि मतलब मम्मी ज्यादा प्यार करती है, मतलब उस तरह से इमोशनल होती हैं पापा? तो हमारे लिए तो सर दोनों। तुम बताओ कि नहीं? चलो ठीक है, दोनों बराबर लेके चले। और ऐसे वोटिंग करा लेते हैं। हाँ, नीरू, लड़की में ज्यादा इमोशंस होते हैं कि लड़के में? लड़की में सर। काजल तुम बताओ जरा। सर लड़की में। सुशांत आपका क्या कहना है, कौन ज्यादा इमोशनल होता है? दया, प्रेम, क्षमा किसमें ज्यादा होता है, स्त्री में कि पुरुष में? प्यार, दया, क्षमा, प्रेम, शालीनता, ये सब जो गुण है, ईश्वरीय गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है, ये पुरुष में ज्यादा होती हैं कि स्त्री में? जिसमें ज्यादा होगा वही भगवान है। ये उदय ने मुद्दा उठाया है, तर्क दिया है, बहुत बढ़िया तर्क दिया है। अंजलि पासवान, तुम वीडियो कैमरा ऑन कर लो और बोलो, इस बात पर रखो कि तुम्हारे हिसाब से ईश्वर पुरुष है कि? अंजलि पासवान, ईश्वर पुरुष है कि स्त्री है? क्या हुआ? हाँ सर रुकिए। बताओ। हाँ, आइए यहाँ पर अपना तर्क रखिए। यहाँ पर टीम है, 3 टीम है। एक टीम है जो कहते हैं कि ईश्वर जो है मैस्कुलिन पावर है, पुरुष शक्ति है। और दूसरा ग्रुप है जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उदय प्रताप सिंह, जो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो है ना फेमिनाइन पावर है। अभी अभी इन्होंने तर्क भी दिया है कि जिसमें ज्यादा फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, वही भगवान है, कंट्रोल मैनर में हो तो। और ये लड़कियों में ज्यादा होता है ना। तुम्हारा क्या कहना है कि ईश्वर पुरुष है कि स्त्री है कि क्या कहते हैं निर्गुण निराकार है, कैसे? अंजलि पासवान, तुम्हारा क्या कहना है? तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, अंजलि बोल ले, तुमको नंबर देते हैं अगला। दो लोग नए आए हैं, इनकी बात सुन। अंजलि, कुछ कहना चाहोगी तुम्हारी? हाँ हाँ बताओ। सर ईश्वर निराकार है। निराकार है? हाँ किस हिसाब से तुम कह सकती हो कि निराकार है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कैसे प्रूव करोगे कि ईश्वर निराकार है? क्योंकि दुनिया भर में मंदिर बने हुए हैं, दुनिया भर में ईश्वर को स्वरूप दिया गया है, दुनिया भर में कहीं पर मूर्ति लगी है कि भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां लगी हुई हैं, टीवी सीरियल आते हैं,
इतने सारे क्लूज हैं जो दर्शाते हैं कि ईश्वर या तो पुरुष है या तो स्त्री है, या तो दुर्गा जी में ईश्वर है या तो शिव है या तो विष्णु है या तो पार्वती है। इतने सारे क्लूज हैं, तुम कह रहे हो निराकार है, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात के कि निराकार है? सर इस स्त्री और पुरुष दो एक दूसरे की पूरक हैं। बिना स्त्री के पुरुष भी अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री भी अधूरी है। इसलिए शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे ही है। अभी ये उदय प्रताप है, इनकी शादी नहीं हुई है, ये क्या अधूरे हैं? हाँ। क्यों भाई, तुमको लगता है कहीं से कि मैं अधूरा हूं? नहीं सर, वही मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरे मतलब स्पेशली तो मेरे को फेमिनाइन एनर्जी है मेरे पास, अच्छे मतलब इमोशनल क्लैरिटी है मेरे पास। ये जरूरी थोड़ी है कि और बहुत बड़ी फेमिनाइन भी हो, माँ है इनके साथ, है ना? पूरा है, हाँ। पूरा है। इन इनको पूरा होने के लिए इनकी माँ है अभी, फिर इसके बाद जब इनकी शादी होगी तब ये पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है कि अकेला तो, इनका जो तर्क है अंजलि पासवान का, कि अकेला पुरुष भगवान नहीं है और अकेली स्त्री भगवान नहीं है। जब ये दोनों हाँ। मिलेगा तो ईश्वर होगा, दोनों का संयुक्त रूप होगा, जो थोड़ी देर पहले नीरू ने कहा था अर्धनारीश्वर वाली बात। हाँ। ये भी पासवान का तर्क बहुत अच्छा लगा, तुमको भी मैं देता हूं 5 नंबर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अब इस तर्क को, मतलब अकेला पुरुष भगवान नहीं, पुरुष स्वरूप अकेला स्त्री स्वरूप भगवान नहीं, दोनों मिक्सअप हुआ तब भगवान है। अगला राधिका भास्कर पांडे, राधिका जी आइए स्क्रीन पर। आपके हिसाब से क्या लगता है कि भगवान को पुरुष है कि स्त्री है कि दोनों है? राधिका नहीं बोल पा रही है अभी, चलिए आ जाते हैं आगे। साक्षी, साक्षी यस सर। हाँ, बताइए। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। पता है आपको भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है? सर जैसे कि अभी बताया गया है कि ना कि जो भगवान है वो निराकार है, क्योंकि मतलब ये बताया गया है ना कि एक कैमरा ऑन। पुरुष और एक स्त्री अधूर कैमरा ऑन कर। जो पुरुष होते हैं कोई बाध्यता नहीं। हेलो सर। हाँ, हाँ राधिका। सर दोनों एक समान ही है ना? हम्म, कैसे? ईश्वर एक सर्वोच्च शक्ति है। कैसे मान लूं तुम्हारी बात? हाँ, सर्वोच्च शक्ति है तो वो पुरुष है कि स्त्री? पुरुष है। पुरुष, ठीक है, तुम पुरुष वाले ग्रुप में हो। कैसे तुम कह सकती हो कि ईश्वर पुरुष है? कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या तर्क है तुम्हारे पास जिससे तुम इस बात को सिद्ध कर सको कि ईश्वर पुरुष है? राधिका, सर्वोच्च शक्ति और सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर। वो पुरुष कैसे है, वो स्त्री क्यों नहीं हो सकता? सर दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं क्या? ये पुरुष ने रचा है पूरा दुनिया कि स्त्री ने रचा है? स्त्री। स्त्री ने। तो अभी तुम कह रहे हाँ। हो, अभी तो कह रहे हो तुम भगवान पुरुष है, कौन है भगवान? नहीं सर, सॉरी। स्त्री है। चलो स्त्री वाले हाँ। नंबर और बढ़ गया, है ना? राधिका पांडे, हाँ। दुनिया रचा किसने? स्त्री ने। क्या सबूत है, कोई क्लू है इस बात का कि दुनिया को, ब्रह्मांड को स्त्री ने रचा? बात में दम है आपकी?
कोई उदाहरण है आपके पास किसी शास्त्र के, ग्रंथ के, या कोई ऐसा एविडेंस, कोई कहानी, कुछ भी ऐसा है तुम्हारे पास जिससे मैं बात मान लूं कि दुनिया को रचा है स्त्री ने? बताओ भाई। राधिका भास्कर पंडित, कोई है क्लू तुम्हारे पास? उदय तुम्हारे ग्रुप की है, तुम्हारे पास भी कोई क्लू हो तो बता दो, इनकी बात को समर्थन दे सकते हो, तुम्हारी टीम में ही है राधिका। नहीं सर, मतलब इकलौता केवल स्त्री की वजह से संसार नहीं रचा सकता, दोनों का जरूरी होना। बट एक होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो जो हम्म देती है वो हेलो स्त्री सर। है, जो पहले बोल चुका हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट स्त्री, क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट स्त्री है। ये एनर्जी। बट विदाउट पुरुष भी ये पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों का होना इम्पोर्टेंट है, टेंट। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्त्री है। यस, यस सर। पहले फीमेल है फिर मेल है, यही तो। पहले यस सर। फिर मेल है, जरूरी दोनों है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, फीमेल है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही भगवान है, इसके हिसाब से बात है। ठीक है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, आप फीमेल वाले ग्रुप में हो। विवेक, कुछ कहेंगे आप? जी सर। हाँ, आइए। अ, सर एक्चुअली शुरू से मैं जुड़ा नहीं था, लेकिन अब तक हुई डिबेट के अनुसार जो है हम्म ऑन अ, कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा तो मजा आएगा। एक्चुअली सर मैं रास्ते में हूँ तो यहाँ लाइट नहीं है बोलिए काफी बोलिए ज्यादा। बोलिए। एक मिनट सर, मैं बाहर आकर के बात। हम्म हम्म, सर अभी रोशनी पर्याप्त है नहीं फिलहाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ, सर अभी तक मतलब हुई डिबेट के अनुसार जो मेरा मैंने अनुमान लगाया है कि सर जो विषय है वो तो ये है कि मतलब हम ईश्वर को या मतलब लिंग विशेष में मतलब रखते हैं या फिर उन्हें निरंकार सॉरी निराकार मानते हैं। हम्म तो सर मैं तो मतलब ईश्वर को जो है, जो मेरा मानना है और अभी तक जो मैंने सीखा है उससे तो मैं उन्हें निराकार ही मानता हूँ। हम्म उसका रीजन ये है कि अगर जैसे क्योंकि जैसे मैंने जियोग्राफी वगैरह पढ़ी है सर, तो जितना उससे मेरी समझ विकसित हुई है उससे मैं निराकार इसलिए भी मानता हूँ सर कि जो है कोई ना कोई एक व्यवस्था है। हम्म जैसे हम लोग बनाते हैं किसी भी व्यवस्था या संस्थान या चीजें, जैसे कंपनी जैसा, तो वैसे ही मतलब एक ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और उसकी जो चीजें हैं एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हुए चल रही। हम्म और उसके अलावा सर जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग या मतलब कहीं ऐसे साक्ष्य भी नहीं है जिन्होंने जो है कहीं ईश्वर को मतलब देखा हो। हम्म हाँ, मतलब ये भावनाएं मात्र ही हैं अगर कहा जाए तो, हम्म भावनाएं और विश्वास सर। हम्म और रही बात लिंग निर्धारण की, तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि सर जो है कुछ ऐसे मतलब जो है चरित्र हुए हैं हमारे मतलब इतिहास में या जो भी हैं, जो मतलब एक सामान्य मानव से जिनका मतलब कुछ मामलों में मतलब वो बहुत बेहतर रहे हैं, उनसे भिन्न रहे हैं, इस वजह से उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते हुए जो है मतलब हम्म अ, उसकी वजह से कुछ ये धार्मिक या पूजा स्थल वगैरह जो है मतलब बने हुए हैं। हम्म और जो मेरा कहना है तो यही है सर कि वो निराकार है। और बस इतना ही सर कहना था। ठीक है। बाकी तैयारी नहीं थी सर, इस समय एसआईआर की मीटिंग चल रही है लगातार देर रात तक, तो बड़ा बिजी रहना पड़ता है। से भी ये जो है अभी नए नए बच्चों का डिबेट पर ज्यादा मेन फोकस इन बच्चों पर है ना? तो इन ये क्या सुन बोलते हैं, क्या तर्क रखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? कि ये लोग क्या सोच पा जी रहे सर। हैं। अब तो काफी प्रौढ़ दिमाग है आपका, है ना? तो आ जाते हैं अब हम किसके पास। सबने तो बोल लिया, है ना? मुस्कान, कुछ बोलना चाहोगी? मुस्कान, रहीम, लक्ष्मी, साक्षी,
साक्षी कुछ कहोगी? अंजलि तुम बोलना चाहती हो कुछ? नो सर, जो बोलना था बोलिए। बोलिए, ठीक है बहुत। अभी चलते हेलो सर। फिर हम लोग टीम टीम जो है निर्गुण निराकार की तरफ कोई बोलना चाहता? नीरू, हाँ तुम लाइन में थी, हैंड रेज की थी बोलने के लिए। नीरू के पास चलते हैं। और मेरा पॉइंट ये था कि उदय प्रताप जो उन्होंने ये बोला कि महिलाएं जो होती है काफी इमोशनल होती है, हम्म और और भगवान भी दया का स्वरूप है। तो इस बेस पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर महिलाएं ज्यादा इमोशनल है तो भगवान को स्त्री के रूप में देखा जाए, क्योंकि जो इमोशनल है वो तो महिला इंसान का एक मानवीय गुण है सर। उस बेस पर कैसे ये क्लू दे सकते हैं कि भगवान जो है वो स्त्री है? मैं ये जानना चाह रही थी। कि उसने ये कहा था, सुना, तुमने ध्यान सुना था कि नहीं? उसने कहा था कि इमोशंस होना जरूरी, क्योंकि जिसमें इमोशंस ना हो कैसा भगवान है ना? भगवान में इमोशंस होता है, निर्गुण निराकार में इमोशनलेस है, पहली चीज है ना। निर्गुण निराकार जो है वो क्या है? इमोशनलेस है ना। और भगवान में इमोशंस होता है, मतलब दया, दयावान कहते हैं ना, भगवान दयावान है, भगवान सबसे प्रेम करता है। इसमें इमोशन आता है कि इमोशनलेस है? क्यों भाई? ये इन बात इसमें भगवान, इससे क्या पता चलता है? जो दयावान ना हो वो कैसा भगवान है? नहीं, जिसमें प्रेम ना हो वो कैसा भगवान? जिसमें है, जिसमें है, जिसमें दया है, जिसमें प्रेम है ना, जिसमें करुणा है, वही तो दूसरे का उद्धार करेगा। और जिसमें ये है वही तो भगवान है। और जिसमें ये ना हो, कोई ऐसा भगवान हो जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें दया ना हो, अरे मुझे तो ऐसा भगवान चाहिए ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा भगवान रिजेक्टेड, जिसमें दया ना हो, नहीं ना हो, कैसा भगवान? हम तो चाहते हैं ऐसा भगवान हो कि जब मैं परेशान हूं वो आके भगवान कहे अरे बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं रोने बैठ जाऊं तो भगवान आए, अरे यार मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, काय परेशान है ना। मैं तो ऐसा भगवान चाहता हूँ। अब मैं कोई ऐसा मैं दुखी हूँ और मेरा इमोशनलेस निर्गुण निराकार भगवान, मैं जाऊं कहूं भगवान मैं तो बड़ा दुखी हूं यार, मेरा कुछ उद्धार कर दो भगवान, भगवान इमोशनलेस ऐसे बैठा, फीलिंग ही नहीं उसके अंदर। हमको तो नहीं चाहिए, रिजेक्टेड दिस फॉर्म ऑफ गॉड है ना। ऐसे में तो भाई मैं उदय प्रताप के टीम में रहूंगा कि कम से कम फीलिंग तो है, कम से कम सुनेगा तो मेरी, है ना। प्रेम है, दया है, करुणा है। अब तुम ही लोग सोचो, अभी रोटिंग करा दे, एक तरफ ऐसा भगवान है जिसके अंदर फीलिंगलेस, लवलेस, हार्टलेस गॉड, एक तरफ ऐसा ऐसा भगवान है जो हृदय से भरा हुआ प्रेम का, करुणा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर। कौन कौन ऐसा भगवान नहीं चाहेगा? कौन जाएगा ऐसे वाले भगवान के पास जिसके अंदर करुणा दया हो ही ना? अब बात यहां पर आती है, जिसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, ये पुरुष में ज्यादा होता है कि स्त्री में? वही बात उदय ने कही थी। ये बात अगर 10 में अगर गिना जाए, 10 लड़के हो 10 लड़की, तो मीटर हाई होगा इमोशन वाला लड़कियों में ही, है ना। लड़कियों में पुरुष से ज्यादा दया होती है, लड़कियों में पुरुष से ज्यादा करुणा होती है ना। एवरेज देखा जाए तो एक आध एक्सेप्शन मिल सकते हैं, वैसे तो इन्हीं में होता है ना। कहते हैं कि तुम लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती वैसे, है ना। लेकिन सर इसमें सर जो चौपाई लिखी है सर उसमें तो शंकर जी का यही बताया गया है कि दीनदयाल विरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बहुत बढ़िया सर सुधार। तो तुम सर यहाँ इसमें तो सर मिला। यही है दीन दयाल। सर कहीं स्त्री पे तो सर लिखा नहीं है कहीं पे सर, यही पर सर शंकर जी पे तो यही लिखा है कि दीन दयाल विरस संभारी। हाँ भाई उदय, वो कह रहे हैं कि हमारे जो पुरुष वाले भगवान हैं उनमें सबसे ज्यादा जबरा दया है। शंकर जी से ज्यादा दया वाला कौन है ना। सुप्रीम गॉड इज शिवा, क्योंकि उनमें दया है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अब यहाँ पर तो जो निर्गुण निराकार वाले हैं वो तो सीधे ही क्लीन स्वीप हो गए कि जिसमें दया ना हो, करुणा ना हो, प्रेम ना हो, कैसा भगवान। तो अब निर्गुण निराकार वाले नीरू और ये लोग पिंटू लोग ढूंढे पॉइंट
जिससे कि अपने भगवान का बचाव करे पाँव में, है ना। निर्गुण निराकार वाले का। अब टक्कर हो गई कि किसमें ज्यादा इमोशन, वही गॉड होगा, जिसमें प्रेम ज्यादा हो, जिसमें दया ज्यादा हो, है ना। और उस हिसाब से तो बता रहे हैं, दीन दयाल बिरथ संभारी हनुमा नाथ सुमम संकट भारी, शंकर जी में सबसे ज्यादा जबरा दया है। तो पुरुष हो गया भाई भगवान दया का सागर। क्या कहोगे जो कहते हो कि लड़की में लड़की भगवान मतलब भगवान एक महिला शक्ति, बताइए उनका। सर वैसे तो इन सारे टॉपिक में पहले जाता नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस रहते मेरे लिए तो। बट जहाँ पर श्री राम जो है वो भगवान शिव जो है वो अपना आराध्य श्री राम को मानते हैं। वो ये चीज तो मानते होंगे भाई और सुधांशु भाई। और जो श्री राम है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हम्म। और और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्त्रियों को सम्मान करते थे, अपने से ऊपर स्त्रियों को रखते थे। तो वहां पे भी अगर आप जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो वहां पे भी स्त्रियां ही आपको मिलेंगी। वो चीज़ है थोड़ा सा। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस ही लगते हैं, बताओ फिर सुधांशु, भी थोड़ा सा। अरे ये कह रहे हैं ये कि आपने राम कहा स्त्रियों सर का कि सम्मान करते थे। अगर भगवान श्री राम हर कोई फैसला अपनी मर्यादा में लेकर ही करते थे, हम्म। मर्यादा में ही लेके करते थे भगवान श्री राम। हम्म। हर कोई फैसला जो भी लेते थे वो मर्यादा में ही करके लेते थे, इसमें कोई स्त्री और पुरुष का कोई मेल भाव ही नहीं। हम्म। नहीं मतलब ऐसे तो फिर श्री कृष्ण भी और श्री राम दोनों ही इक्वल थे, और फिर भी श्री राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो उसकी एक अगर स्पेसिफिक जो कि अरे इसमें धारणा है, ये भी प्राचीन है धारणा, वो कि यही। प्राचीन धारणा इसमें एक भी ऐसी भी है कि जो भगवान राम थे वो मर्यादा में अपना कदम उठाते थे, और जो श्री कृष्ण थे वो मतलब ये ज्यादा उसके अंदर भाव में नहीं जाते थे, क्योंकि वो जो है उनका काम ही था ऐसा, उन्होंने ऐसे ऐसे में अवतार ही ऐसा लिया था। हम्म। इसके हिसाब से मतलब करुणा दया स्त्री में नहीं पुरुष में ज्यादा हो सकती है। भाई शंकर जी में ज्यादा दया थी कहने का मतलब, और राम जी में भी दया बहुत ज्यादा थी, है ना। यही कहना चाह रहे हैं। तो जो स्त्री समर्थक हैं वो बताओ। ये हाँ, कोई पॉइंट है तुम लोगों के पास? सुधांशु ने तो एक चौपाई में सारा बता दिया कि हमारे भगवान जो पुरुष हैं उनमें ज्यादा दया है। इसका कोई तर्क विरोध कर सकता है? सुधांशु ने बहुत बढ़िया बात कह दी। तो साइंटिफिकली तो स्त्रियों में ही होती है, बाकी तो क्या बोल इस पे। साइंटिफिकली साइंस का हम या फिर जहाँ तक ऐसा कौन सा यंत्र यहाँ पे सर भगवान की बात हो रही, साइंस की बात नहीं हो रही है, भगवान के बाद साइंस आया है। हाँ, भगवान की बात हो रही भाई उधर, साइंस बाद में आया। कोई। भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ यार, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बट फिर मैं यही कहूंगा यार कि एक माँ से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। फिर भी आप अपने पापा से पूछ के देखना कि वो किसको ज्यादा मानते हैं, अपने माँ को या अपने पिता को। अगर वो कह दे वही मान लेना तुम। ये तो बड़ा थोड़ा सा बाकी तो भाई इसके आगे मेरे पास कोई नहीं है। क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया। अब लेकिन ये मम्मी से क्यों ना पूछ ले कि तुम, मतलब कि माता जी से क्यों ना पूछ ले कि आपको पापा ज्यादा प्यारे हैं कि आपको अपनी माँ? ये भी तो कर सकते थे ये। तुम फंसाने पूछ छो। सकते हो मम्मी, मम्मी भी पूछ सकते हैं एक बार। तो बट फिर भी एक जो बेटे के लिए एक फादर एक उसका मिरर होता है, तो अब पिता से मुझे ज्यादा बेटर शायद आंसर मिल जाए और ज्यादा से समझा पाए इस वजह से। लेकिन तुम तो अभी कह रहे थे कि लड़की वाले समर्थक थे ना, कि भगवान स्त्री हैं। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने पापा से पूछना कि वो किसका साइड लेंगे, पापा क्या बताते हैं। क्योंकि एक बेटे के लिए एक पिता ज्यादा मतलब उसको अच्छे से समझा सकता है माँ के कंपेरिजन में, जो भी सच है कहीं नहीं। सर मेरे हिसाब से जो है सर, पापा जो यही बताते हैं कि जो पिता होता है उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो ये जो जैसे गुरु होते हैं, तो एक गुरु जब होता है सर, वो गुरु डांटता भी है, मारता भी, प्यार भी करता है। हम्म। हाँ, सुधार सर है कि परम पिता परमात्मा कहते हैं, परम माता परमात्मा क्यों नहीं कहते हैं, है ना। पिता परमात्मा कहते हैं ना, उनका कहने का मतलब यही है। हाँ काजल, क्या कहना चाहती है बताओ। सर मैं भी उदय प्रताप भैया की बातों से सहमत हूँ सर। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा भावनात्मक होती हैं।
तो उनको जैसे ऐसा होता है, पारंपरिक तौर पे महिलाओं को अपना स्वाभिमान अहंकार दबाने के लिए बोला जाता है। वो बहुत स्वाभाविक रूप से सहनशील होती है, करुणात्मक भी होती हैं। और सर पुरुषों में प्रतिस्पर्धा होती है, उनका स्वभाव, बाहरी जो दबाव होता है वो उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे हम लोग महिलाओं को जैसे बाहर किसी सोसाइटी में ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं होती है, और पुरुष हर माहौल में बोल सकते हैं। और उनकी प्रकृति की दृष्टि से भी देखा जाए तो पुरुष और स्त्री में मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस अंतर होता है। उनके व्यवहार को मतलब और दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है, प्रभावित करता है। इसलिए सर देखा जाता है कि पुरुषों में स्त्री की अपेक्षा ज्यादा ही देखने को मिलता है कि जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा कम दयावान होते हैं। पुरुष में कम दया होती है भाई। काजल ने कहा पुरुष में कम दया होती है और स्त्री में ज्यादा दया होती है ना। ठीक है। सर सर जो जैसा होता है उसको वैसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सर पुरुष कभी दिखावा नहीं करते दया। हाँ, तो महिलाएं भी दिखावा नहीं करती हैं। अब हुई सही। अरे वो करती है दिखावा। नहीं करती हैं, उसको दिखावा नहीं कहते। क्यों भाई? हाँ बोलो काजल। सर अगर कोई महिला के अपने दुखों पर रो रही है तो सर वो दिखावा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ भाई सुधांशु, कोई ऐसे तो पुरुष भी किसी के सामने अपनी बातें बोलते बोलते रो देते हैं, तो उसको क्या हम दिखावा बोलेंगे? इसका मतलब कि महिला इमोशनल ज्यादा है, तुम कठोर हृदय हो, है ना? तुमको रोना नहीं आता। सर आता है। सर रोने से सर एक बात ये भी तो होती है कि जो आपकी कमजोरी झलक जाती है रोने से। हाँ, रोती हो, इमोशनल ज्यादा हो तो कमजोर भी तो हो, इसका मतलब सुधांशु कहना है। तो भगवान कमजोर थोड़ी होता है। नहीं सर, इसका मतलब थोड़ा ना कि अगर वो रो रही है तो वो कमजोर होती है। हाँ साक्षी बताओ क्या होती है? सर इसका मतलब नहीं है कि अगर स्त्री रो रही है तो वो कमजोर होती है। बस इतना होता है कि औरत जो होती है वो अपने मतलब दर्द को दिखा देती है, और जो पुरुष होते हैं वो अपना दर्द छुपा लेते हैं क्योंकि वो बहुत क्योंकि वो कठोर अपनी होते हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। देखो ये कहावत सर इसी बात पे सर तो कहना चाहते हैं कि जो पुरुष होता है वो ज्यादा सहनशील होता है, ही नहीं होता। पुरुष सहनशील होता है, इसी बात को सर हम कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, पुरुष सहनशील स्त्री की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए अक्सर देखा होगा कि एक पति अपनी पत्नी पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। अच्छा, यस सर, बहुत जगह देखा है। मेरे डिबेट अलग जा रहा है। याद है नीला ड्रम पाइप? कहाँ की बात थी, कहाँ सर पहुंच रही है, डिबेट सर अलग जी, जा रहा है। सर जी, हाँ क्या डिबेट चल रहा है सर? अरे तुम अभी आए हो, अभी डिबेट खत्म होने जा रही है बस 10 मिनट में। सर जी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम दिमाग होता है ना सर? ये सब फर्जी बात है, ये सब नहीं सुनूंगा। यहाँ पर बात वो है नहीं, है ना? जी उसका रीजन तो साक्षी बताया ना कि ऐसा मतलब क्योंकि स्त्रियों में दिमाग कम है, उसका रीजन बताया। ऐसा क्या है कि स्त्री में अरे दिमाग बहन, कम होता है? ऐसा कुछ नहीं उसका है। पॉइंट कुछ बताए। हाँ, राष्ट्रपति बनी है यहाँ स्त्री, और बता रहे दिमाग कम है वहाँ। जो है कल्पना चावला लोग ये गलत बात है, इससे हम भी सहमत नहीं, ये गलत बात। अरे सर साइंस कहती है। देखो टॉपिक से बाहर मत जाओ, यहाँ बात हो रही है दूसरी, है ना? ओके सर। हाँ, यहाँ सर भगवान के बारे में बात हो रही है, ना कि कोई मीमांसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। सुधांशु, नीरू, नीरू कुछ कहना चाहोगी? बहुत देर से तुम शांत हो, तुम्हारे अंदर कुछ बोलने की हलचलें हो रही हैं। मैं सुनना चाहता हूँ क्या बोलना चाहती हो, क्योंकि अभी 10 मिनट 15 मिनट है, केवल 15 मिनट में डिबेट खत्म हो सर मैं तो जाए। यही जल्दी जल्दी अपनी बात कहेंगे, अब खींचने का समय खत्म हो गया है, 9 बजे डिबेट खत्म होगी। नीरू। सर मैं ये कह रही थी कि अगर महिलाएं रोती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। वो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका है सर। अगर कोई बहुत ज्यादा रोता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर वो नहीं रो रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मजबूत है। ये इस पॉइंट से सहमत नहीं है सर हम कि अगर वो ज्यादा रोती है तो वो कमजोर है। वो सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका है सर। तो मतलब भगवान भी रोते हैं कि नहीं?
अपने भक्तजनों को दुखी देख के क्या भगवान रोते हैं? जी जी सर। सर, रोते हैं। रोते हैं। जी सर। मतलब भगवान में इमोशंस हैं, फीलिंग है, जी सर, है, जी बिल्कुल सर। है इमोशन। प्यार करते हैं। तो निर्गुण निराकार वाले फिर उनका भगवान तो फिर गायब हो गया भाई। हम भाई वो जो निर्गुण निराकार ग्रुप में कौन कौन लोग हैं? यहाँ सुधांशु जी ने, सर उनका जी ने, सर सुधांशु, उनका सुधांशु, हेलो सर। सुधांशु ये मानते हैं कि भगवान पुरुष हैं, और उदय ये मानते हैं भगवान स्त्री। और यहाँ पर बात आई फीलिंग की। फीलिंग इमोशन जिसमें ज्यादा हो वो ज्यादा बड़ा भगवान है, मतलब मेन भगवान वही है जो दया का सागर हो, करुणा का सागर हो। तो बात यहाँ चल रही थी इस बात। लेकिन इस पूरे मुद्दे में तो केवल बात यहां पर आकर टिक गई, जो मैंने टॉपिक दिया था कि ईश्वर पुरुष है या स्त्री। निर्गुण निराकार वाले तो कंप्लीटली बाहर हो गए, क्योंकि उनके सर भगवान उनका भगवान बिना आकार का है ना। हाँ। सर उनका भगवान जो है बिना आकार का है, इसलिए सर वो कहाँ से ले आएंगे। हाँ। हेलो सर। हेलो। सर हमारा भगवान जो है वो एक सुप्रीम पावर है सर, वो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये हेलो। नहीं कि वो है ही। लेकिन तुम्हारा भगवान इमोशनलेस है। मुझे कोई दया है, पीड़ा तो कैसे सुनेगा मेरी बात, ये बताओ वो भाई। एक पावर है जो महसूस, उस चीज को हम फील करते हैं सर, जरूरी नहीं जो चीजें दिखाई दे वही चीज हो। हम दर्द से कराह रहे हो, और तुम्हारे पास आए कि डॉक्टर साहब दवा कर दो, तुम मुझे ज्ञान दो, है ना? हमको चाहिए दवाई करे कोई, इमोशंस जिसमें हो कि हाँ जी तुम्हारी समस्या हम सॉल्व कर देंगे। पिंटू, आपके जो, हेलो सर। हाँ 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 हाँ, हेलो। हाँ, अब रही बात डिबेट क्लास चल चल रही है, ठीक है। हम्म, तो जो भी इसमें पुरुष और स्त्री में बचे हुए हैं, मैं दावे तक कर सकता हूँ दोनों निराकार है। दोनों ने प्रूव कर दिया अपनी बातों से ही। जो उदय प्रताप भैया वो उन्होंने उन्होंने प्रेम का, सत्य का वो बताया है, फीलिंग का बताया है। तो मैंने ये पॉइंट हम लोगों ने शुरू से ही रख दिया कि भगवान का कोई रूप नहीं है। वो प्रेम, सत्य, समानता, संवेदना, करुणता सब है। इसी पर डिबेट हो रही है, करुणा किसमें है, संवेदना किसमें है। हम लोग ने डिबेट को शुरू में ही बता दिया था कि जिसमें ज्यादा है, जिसमें जो है वही भगवान है। इंसान में है तो वो भगवान ही है। बच्चे में अधिक अधिक इसलिए हम बच्चे को भगवान कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो बच्चे 4-5 साल होते हैं इसलिए हम उनको ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में करुणा संवेदना ज्यादा होती है। रही बात स्त्री पुरुष ज्यादा किसमें है, ये नहीं होता है कि जिसमें ज्यादा है उसको भगवान ही मानते। एक ऐसा स्त्री होती है जिस पर कि कुछ नहीं संवेदना, कुछ नहीं होती है, वो अपने चीजों को लांग देती है, खत्म कर देती है। पुरुष भी ऐसा होता है, बट हम उनको भगवान की तुलना तो नहीं कर सकते ना। डिबेट अंतिम हो रही है। जो उदय प्रताप भैया है सेम आ गए इसके रूप में। उदय प्रताप भैया साफ साफ बोल रहे कि स्त्री है या पुरुष है। वो तो बोल रहे कि दोनों अधूरा है, दोनों दोनों में जा रहे हैं। वो तो अभी तो दोनों में गए ना। वो बोल रहे कि एक से बिना एक अधूरा है, तो वो तो दोनों में पहुंच गया। तो डिबेट का अंतिम यही है कि निराकार है। सब लोगों ने ये बात मान लिया है, प्रूफ कर दिया अपने लाइनों से ही। या नहीं प्रूफ किया तो वो अपने आकर बताए कि एक ही है। जो स्त्री वाला है वो बोले कि स्त्री है, जो पुरुष वाला ये भी प्रूफ करेगा हम कुछ ये पुरुष वाला है। बट नहीं, दोनों ने ये प्रूफ अपनी भाषा से ही कर दे कि निराकार है, इसमें करुणा, संवेदना, समानता, स्वतंत्रता सब है, वही भगवान है। सब अपने प्रूफ कर दिया। तो बात ये प्रूफ की ये निराकार वाला जिसमें है दिव्य को, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह आपको है तो वो बात अलग है। आगे बढ़ी बात अलग जाए तो हम लोग अलग नहीं गए हैं, हम उन्हीं बातों को सुन रहे हैं जो हम लोग ने ये बात शुरू में रखा है। हम लोग ने सारी बात शुरू में पहले ही ये बात आपको बता दी, स्पष्ट कर दी है कि भगवान निराकार इसलिए है क्योंकि जिसमें स्वतंत्रता है, करुणा है, संवेदना है, उन चीजों में भगवान वो ईश्वर है। ना कि स्त्री पुरुष में जेंडर में नहीं हम बात रहे हैं। हम हर कम्युनल की बात किए हैं, चाहे बाइबिल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कुरान हो। वो हर धर्म में हर पंथ यही सिखाता है। हालांकि भारतीय भारतीय प्रस्थानों में देख लेंगे तो पहले धर्म निरपेक्ष था, बट उसको चेंज करके पंथ निरपेक्ष किया गया है। धर्म का अर्थ होता है कि अपने कर्तव्य करना, करुणा, संवेदना, समानता, सुगमता, ये धर्म होता है। शिक्षा देना, अपना पढ़ना, अपना कर्म करना, वो धर्म होता है। पंथ का मतलब होता है एक रिलीजन। जो हम बात कर रहे हैं ईसाई, हिंदू धर्म, वो होता है। तो सब लोग ने ये प्रूफ किया कि धर्म वही है जिसमें करुणा है, सुंदरता है, समानता है, वही है। तो सब लोग ने निराकार की ओर आगे बढ़ गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे तो वो चीज यही रही है, यही चीज हम लोग ने शुरू में ही बता दिया है इस सब चीजों को। और ये डिबेट अंतिम हो रही है, अब हम लोग को जाना, इसलिए प्रूफ लास्ट कर दिया है। हम्म। पिंटू जी ने यही कहना चाहा कि देखो, इनका कहना जो है वो ये नहीं कि भगवान ईश्वर है कि
मतलब भगवान जो है पुरुष है कि स्त्री। इनका कहना है कि पुरुष में जो पुरुषत्व है वो भगवान है, भगवान है। स्त्री में जो स्त्री गुण है वो भी भगवान है। पुरुष में भी प्रेम होता है, स्त्री में भी प्रेम होता है। ये जरूरी नहीं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम, लेकिन मतलब भगवान ना पुरुष है ना स्त्री, लेकिन उसके पुरुष में जो प्रेम है जो और स्त्री में जो प्रेम है वो है भगवान। वाह, है ना। दया दोनों में होती है, शंकर जी में भी दया है, पार्वती जी में भी दया है ना। भगवान जो जो दया है हृदय में वो है भगवान, है ना। तो ईश्वर को किसी लिंग में नहीं बांधा जा सकता। पिंटू जी ने बहुत जबरदस्त बात कही है, मजा आ गया पिंटू का तुम्हारी बात सुन के यार, है ना। क्या एज है अभी आपकी? 20 सर। हाँ, 20 20 ट्वेल्थ। नहीं 20 एज है सर। 20 ईयर्स 20 आपकी? वर्ष। 20 ईयर। यस यस सर। और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन लास्ट चल रहा है, इस साल डिग्री मिल जाएगी 2026 के एंड तक। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा आपका जो है फिलोसफिकल अप्रोच है, और बड़ा मजा आया आज की डिबेट में, बहुत अच्छा लगा। नई नई बातें, तर्क जो है जो आपने साझा की लोगों से, है ना। और उदय कहाँ गए तुम? बढ़िया तर्क लगाए, ढूंढे अनोखी अनोखी बातें तुमने जो है अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया, और तुमने जिताने के उद्देश्य से अलग अलग तरह के तर्क ढूंढे, है ना। जो कि तुमको भी पता है, भी शुरू में बोला था कि सर हम उसी वाले हम कि भगवान दोनों को मानते हैं, लेकिन इनको टास्क दिया गया, इन्होंने उस टास्क का निर्वहन बहुत अच्छे से किया, और जो जो तर्क रखे कोई काट नहीं पाया। बहुत बढ़िया। सर आज एक्चुअली मैं डिबेट एंड हो गई क्या सर? नहीं, एंड नहीं हुई। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, 7 मिनट। नहीं मतलब हम्म, बिना डिबेट या आउट ऑफ डिबेट में मतलब हाँ मतलब आपने कहा था तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने स्त्री में ज्यादा फोकस किया था। बट कहीं ना कहीं दोनों जरूरी हैं। और निराकार में बस एक ये प्रॉब्लम होती है कि समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। साकार में थोड़ा सा स्पष्टता नजर आती है, बस वही चीज है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मीराबाई है, जो कि बहुत दूर आप ना जाइए, बस थोड़ा सा पीछे चले जाइए इतिहास में, तो वो तुम आपको मिल जाएंगी। उनके जो स्रोत है उनसे काफी अच्छे मतलब मिलते। वही एक चीज है कि जब थोड़ा स्पष्टता नजर आ जाती है, इंसान को समझने में आसानी, जैसे किसी टॉपिक को अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर सीधे सीधे बता दिया है तो आसान रहता है इंसान के लिए। हम्म, इस वजह से है, हम्म, बाकी कोई दिक्कत नहीं है निराकार में भी। सुधांशु जी ने भी भाई शंकर जी का पूरा पुरजोर समर्थन किया, मैस्कुलिन पावर को एकदम स्ट्रांग रखा। आज की डिबेट में मजा बहुत आया। काजल, तुमने भी बहुत बढ़िया डिबेट किया आज, है ना। बहुत अच्छा तर्क रखा, और इसमें बहुत मुश्किल ही है ढूंढ पाना विनर कौन है ना। तो अभी मैं सबके मार्क्स, जिन बातों, जिन मजबूत तथ्य जिसने रखे, हमारे हिसाब से तो लगभग सभी विनर ही हो, लेकिन अब बात आती है किसी एक को चुनने की, है ना। तो रिजल्ट अभी हम डाल देंगे, और जोड़ जाड़ करके अपना कल तक आएगा रिजल्ट आपका, ठीक है। लेकिन डिबेट जो है बड़ी दमदार हुई, बड़े मजेदार तर्क रखा आप लोगों ने। आप लोगों की पहली डिबेट थी, है ना। और उम्र भी ज्यादा नहीं है आप लोगों की, और उसके हिसाब से जो थिंकिंग लेवल था काफी अच्छा रखा था आपने। आगे हम लोग बौद्ध जैन धर्म जैसे दर्शन जब पढ़ेंगे आगे, तो आपका विचार थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, और तब आप जो है बहुत अच्छा डिबेट कर पाओगे। अभी जो डिबेट था इसमें फैक्ट की कमी थी। आज के डिबेट में हमने बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए, ठीक है। तो डिबेट तब स्ट्रांग हो जाती है जब हमारे पास सपोर्ट में साक्ष्य हो। जैसे हम कुछ भगवत गीता के कुछ सूत्र उठाएं, वेदों में, ऋग्वेद में ये कहा गया, अथर्ववेद में ये कहा गया, ये सब चीजें जब उठाते हैं तब हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं। सिर्फ हम अपनी बात को ही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो डिबेट बहुत अच्छी डिबेट नहीं मानी जाती। तो डिबेट की क्वालिटी दिन ब दिन इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके लिए फैक्ट ढूंढ के लाने होंगे सर हमारे। आपने अभी भागवत गीता कहा था तो सर उसमें भी सर तो सर शिव का ही तो सर सबसे पहले नाम लिया गया है, ओम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आपने जो तो सर
हाँ सर प्रथम तो सर वही हम्म हम्म सर आपने जो अभी भागवत गीता का नाम लिया था तो सर उसमें जो सर सबसे पहले है तो सर विष्णु जी ने साफ साफ कह दिया कि सर्वशक्तिमान सर ओम ही तो सर है। हम्म ठीक है। कुल ओम सर शिव का प्रतीक हाँ, है। अभी डिबेट खत्म करते हैं। सब लोग एक दूसरे के लिए जो है माइक ऑन करके तालियां बजाइए, है ना। बहुत अच्छी डिबेट किया आज सबने, बहुत शांति से, न बिना लड़ाई बिना झगड़े के, है ना। मैं इसके लिए सबका स्वागत करता हूं। और फिर नेक्स्ट डिबेट जब होगी किसी दूसरे मुद्दे पर होगी, वो बताया जाएगा। हम लोग डिबेट करते हैं, जब भी डिबेट करोगे एक तो आपका इंटरव्यू की तैयारी अच्छी होगी, है ना। और आप कोई तुरंत क्वेश्चन करें तो उसका काउंटर कैसे करना है ये क्षमता आपके अंदर आएगी। प्लस आपका फिलोसफिकल माइंडसेट, अगली डिबेट हो सकती है पॉलिटिकल माइंडसेट पे कर लें, राजनीतिक जो है। तो डिबेट के फ्लेवर अलग अलग रहेंगे हर बार। हमको आपका सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। अब मैं फिलहाल अपना जो मेरी राय है ना, ईश्वर की, उसको अगर तुम में से तुम लोग मेरे छात्र हो तो थोड़ा थोड़ा मेरे विचार भी, है ना, क्योंकि लंबा दौर हमारे साथ तुम लोग व्यतीत करोगे, थोड़ा सा मेरे भी विचार ईश्वर के प्रति क्या है, समय बचा नहीं है कि मैं बता सकूं, है ना। और खत्म ही नहीं होगा जब मैं बोलना शुरू करूंगा ईश्वर के बारे में, क्योंकि उस अनंत के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन जिसको जानना हो कि मेरे विचार क्या हैं ईश्वर के बारे में, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं, मेरा कुछ रिकॉर्डेड है जो मैंने अपने विचार उसमें रखे हैं ईश्वर के प्रति, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैंने एक ऑडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ थोड़ा सा, हालांकि उस ऑडियो में मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये अपूर्ण है, अधूरा है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है। ईश्वर के बारे में पूरा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं एक शरीर हूं, मेरा सीमित ज्ञान है, और मैं एक सीमित क्षमता वाला जीव उस अनंत परमात्मा के बारे में संपूर्ण व्याख्या कभी कर ही नहीं सकता हूं, है ना। लेकिन मैंने एक तुच्छ प्रयास किया है, तो जिसको सुनना हो, जिससे पता चले कि ईश्वर कैसा है, तो उसमें मैं भेजूंगा, सुनिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो आज की डिबेट यहाँ पर खत्म करते हैं। और हमने सोचा कि आज इस बैच का डिबेट शुरू करा दिया जाए, तो डिबेट का टॉपिक पहला क्या होना चाहिए, तो शुरुआत हमेशा किससे करते हैं, भगवान से करते हैं। तो आपके डिबेट, इस बैच की डिबेट जो है, हमने ईश्वर से ही शुरू किया, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। 9 बज गए, सब लोग जाइए, भोजन पानी करिए, है ना। बहुत मजा आई। गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।